Hello student, let's now start the chapter number 3 of our Maharashtrian board class 12th book। मैं ये वाली बुक फॉलो कर रहा हूँ, इसके अंदर चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप। मतलब पार्टनरशिप फर्म में चेंजेस अगर होते हैं विथ रेस्पेक्ट टू अ पार्टनर तो हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। और ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर इस पे है, किस पे? एडमिशन ऑफ पार्टनर, कि जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तब हम अकाउंटिंग एंट्री क्या करेंगे। तो पहले हम ये समझते हैं ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होती क्या है। सी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है जब कोई पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स के चेंजेस होते हैं। मतलब अगर आप सपोज करो मैं और आप पार्टनरशिप फर्म है, मैं और आप इस कंपनी के अंदर, इस पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर्स हैं, और सपोज करो एक नया पर्सन, थर्ड पर्सन एंटर होता है हमारी पार्टनरशिप फर्म में, तो हमारा जो एग्रीमेंट बना हुआ है, पार्टनरशिप डीड जो हम दोनों की बनी हुई है वो चेंज होगी। क्यों? क्योंकि वो जो एग्रीमेंट है वो हम दोनों में बना हुआ है, अब एक और पर्सन इन्वॉल्व हो गया, अब 3 लोग हैं भाई। पहले एक्स था, वाई था, अब एक नया पर्सन आ गया जेड, तो अब जो एग्रीमेंट बनेगा वो एक्स वाई जेड का बनेगा। तो ओल्ड एग्रीमेंट खराब हो गया और नया एग्रीमेंट बनेगा। इसको मैं बोलता हूं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। कोई नया पार्टनर एडमिट होता है। और क्या केस होता है कि सपोज करो मैं हूं, आप हो और एक फ्रेंड है, वो हमने स्टार्ट की पार्टनरशिप, हम एक्स वाई एंड जेड, और लेट सपोज जेड को लग रहा है कि मुझे पार्टनरशिप छोड़नी है, रिटायर होना है, तो मैं क्या करूंगा? रिटायर का मतलब होता है कि उसको लग रहा है कि बस मुझे ये पार्टनरशिप हम छोड़नी है फॉर वॉट एवर रीजन। इट कैन बी पर्सनल रीजन, इट कैन बी बिकॉज ऑफ हेल्थ के कारण, या कोई भी रीजन कारण उसको पार्टनरशिप छोड़नी है तो वो छोड़ सकता है। पर अभी एग्रीमेंट हम तीनों पार्टनर बना हुआ है एक्स वाई जेड के अंदर, जेड अगर छोड़ के जाएगा तो भी एग्रीमेंट चेंज होगा। इसको भी मैं क्या बोलूंगा? रिकंसिडरेशन पार्टनरशिप। और ये कहां पे आएगा? रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। थर्ड होता है डेथ ऑफ अ पार्टनर। डेथ ऑफ अ पार्टनर मतलब अगर एक पार्टनर की डेथ हो गई तो क्या होगा? अगर सपोज मैं हूं, आप हो और एक थर्ड पर्सन है एक्स वाई जेड, और जेड की डेथ हो गई, अब डेथ तो कभी भी हो सकती है, तो वो डेथ हो गई तो हमारा एग्रीमेंट हम तीनों में था ना, अब हमारा एग्रीमेंट मेरे और आपके बीच में बनेगा बिकॉज थर्ड पर्सन की क्या हो गई? डेथ हो गई। और क्या हो सकता है सिचुएशन? फोर्थ सिचुएशन हो सकती है अगर पार्टनरशिप फर्म के अंदर हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या करें? चेंज करें। भाई सपोज करो कि मैं और आप पार्टनर हैं, ठीक है, हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1, मतलब इक्वल मिलेगा, मुझे भी इक्वल आपको भी इक्वल। 10 लाख का फायदा हुआ, 5 लाख आपको, 5 लाख मुझे। बट हो सकता है कि बात के अंदर आप काम कम कर रहे हो, मैं काम ज्यादा कर रहा हूं पार्टनरशिप फर्म में, तो मैं बोलूंगा यार देखो मुझे प्रॉफिट ज्यादा मिलना चाहिए। अब आपको ही पता है कि मेरे बिना काम नहीं होगा पार्टनरशिप फर्म के अंदर, तो आप बोलोगे ठीक है दीपक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर ले, 2:1 कर ले, मतलब मेरा 2 आपका 1। मतलब अगर 9 लाख का फायदा होगा, पहले हमें 4.5 लाख मिलते थे, अब मुझे 6 लाख मिलेंगे, आपको 3 लाख मिलेंगे। तो ये रेशियो चेंज क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये टर्म चेंज होती है, स्किल के हिसाब से चेंज होती है। हो सकता है मेरे में ज्यादा स्किल हो सकता है आप में ज्यादा स्किल हो, और हो सकता है मेरे पास ज्यादा पैसे हो, मैं बोलूंगा मैं बिजनेस में पैसे तभी डालूंगा जब तो रेशियो चेंज करेगा। फॉर वॉट एवर रीजन रेशियो पार्टनरशिप में चेंज होते रहते हैं, और जब रेशियो चेंज होगा तभी भी हमारा क्या करेंगे? रिकंसिडरेशन पार्टनरशिप में आएगा, और वो आएगा चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहां पे 4 बताए, पहले बताया मैंने चेंज इन द पीएसआर, भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अभी बताया। फिर एक नया पार्टनर एडमिट हुआ, या पार्टनर हुआ रिटायर हुआ, या फिर हुआ पार्टनर की डेथ हो गई। क्लियर है? समझ में आया? तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हम कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं? वी आर स्टार्टिंग विद एन एडमिशन ऑफ अ पार्टनरशिप। हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर। जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होगा तो उसकी हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे, कैसे हम सारी अकाउंटिंग एंट्री पास करेंगे, क्या क्या वो पैसे लाएगा, अगर वो पैसे लाएगा तो क्या क्या रीवैल्यूएशन होगा, वो जो पैसे लाएगा वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम उसको सब तरह में आपको एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर है? सो लेट्स नाउ स्टार्ट द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। Okay students, so let's now start the admission of a partner. See, partner admission का मतलब क्या है? जब कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एडमिट होता है, लेट सपोज 2 पार्टनर है एक्स और वाई, लेट सपोज एक्स और वाई, और उनका जो रेशियो है वो है लेट सपोज 1:1।
मतलब जो भी प्रॉफिट होता है वो हम इक्वली बांटते हैं, एक्स को भी 1 मिलेगा, वाई को भी 1 मिलेगा। अगर प्रॉफिट हुआ 10 लाख तो 5 लाख रुपए एक्स को, 5 लाख रुपए वाई को। प्रॉफिट हुआ 9 लाख तो 4.5 इसको, 4.5 इसको, इक्वल मिलेगा। अब हुआ क्या, एक्स एंड वाई को लग रहा है यार हमारा बिजनेस अब बढ़ रहा है, हमारा बिजनेस ग्रो हो रहा है और लोग हमें जानने लग गए हैं, और हमारा बिजनेस अभी जैसे सपोज करो कि मैं मुंबई में हूँ तो अब मैं यहाँ से मैं बेंगलोर भी जा रहा हूँ, दिल्ली भी शिफ्ट कर रहा हूँ, हमें एक पर्सन चाहिए। अब हम क्या एक एम्प्लॉय रखें या एक पार्टनर रखें? भाई क्या एम्प्लॉय भी रख सकता हूं मैं या फिर मैं पार्टनर रख सकता हूं? एम्प्लॉय होगा तो वो मैं क्या दूंगा, उसको मैं सैलरी दूंगा, तू मेरे लिए काम कर। बट पता है एम्प्लॉय की प्रॉब्लम क्या है, एम्प्लॉय को प्रॉफिट शेयर नहीं मिल रहा, एम्प्लॉय को प्रॉफिट शेयर नहीं मिल रहा तो वो ज्यादा मेहनत क्यों करेगा? भाई कोई भी बंदा ज्यादा मेहनत तभी करेगा ना जब उसको पता चलेगा कि मेरी ज्यादा मेहनत से जो फायदा होगा उसमें से मुझे हिस्सा मिलेगा। तो मैं सोच रहा हूं यार मुझे अपना बिजनेस बढ़ाना है, एम्प्लॉय तो मैं रख दूंगा बट मुझे एक पार्टनर भी रखना पड़ेगा, और वो पार्टनर को मुझे क्या देना पड़ेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी देना पड़ेगा। तो मतलब कुछ एक प्रॉफिट का हिस्सा देना पड़ेगा। तो सपोज करो कि मैंने कोई पर्सन हायर किया। अब क्यों हायर किया, नंबर ऑफ रीजंस होते हैं। या तो मुझे अपने बिजनेस बनाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए एक पार्टनर की रिक्वायरमेंट है, या मुझे लग रहा है एक ऐसे पर्सन की रिक्वायरमेंट है जिसके अंदर वो स्किल हो। सपोज करो कि मैं रहता हूं मुंबई में, मुझे बेंगलोर जाना है। अब बेंगलोर का मुझे आइडिया नहीं कि कैसा मार्केट है, वहां पे लोग कैसे सोचते हैं, तो मैंने बेंगलोर के बंदे को क्या किया, अपना पार्टनर बना दिया, बिकॉज वो वहां पे लोकल के बारे में सब कुछ जानता है, उसके पास एक अलग स्किल है, वहां के लोगों को कन्विंस करना कि मेरा सामान खरीदो, उसमें अलग स्किल है। या फिर रीजन हो सकता है उसके पास बहुत पैसा है, मुझे अपने पार्टनरशिप फर्म को ग्रो करना है। अब मुझे अगर ग्रो करना है, मुझे एक अलग अलग ब्रांच बनानी है, मैं मुंबई में हूं, मुझे बेंगलोर में, दिल्ली में, जयपुर में, सब जगह जाना है, और अगर सब जगह जाना है तो मुझे पैसों की रिक्वायरमेंट है। हम दोनों के पास पैसे बहुत कम है, मैं 2 लाख रुपए और ला सकता हूं, आप 2 लाख और ला सकते हो। मैंने एक पर्सन ढूंढा, वो बोलता है कि मैं तुम्हारी पार्टनरशिप में 50 लाख रुपए ला सकता हूं। मैंने कहा 50 लाख रुपए यार, तो हम सोचने लगे दोनों यार इसको पार्टनर बना देते हैं, 50 लाख बिजनेस में आएंगे, अभी हमें जो प्रॉफिट हो रहा है प्रॉफिट भी ग्रो करेगा, तो इसको पार्टनर बनाते हैं। पर पार्टनर बनाते ही मुझे प्रॉफिट भी तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट लेट सपोज अगर सपोज करो 9 लाख रुपए प्रॉफिट है, हम दोनों में बढ़ता तो 1:1 में कितना बढ़ता, मुझे 4.5 लाख, आपको 4.5 लाख। बट अब 3 लोग हो गए, और सपोज करो कि अभी जो नया पार्टनर एडमिट हुआ एक्स, वाई और जेड, और उनका रेशियो है 1:1, जो भी रेशियो है, राइट। हमने डिसाइड किया हम तीनों का 1:1, तो अब 9 लाख प्रॉफिट होगा तो मुझे 3 लाख मिलेगा, वाई को आपको 3 लाख मिलेगा और उसको भी 3 लाख रुपए मिलेगा। उसने 50 लाख रुपए बिजनेस में डाले, इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी मिलेगा। तो नंबर ऑफ रीजन होते हैं, एक तो स्किल के लिए होता है, पैसों के लिए होता है, नॉलेज के लिए होता है, अलग अलग रीजन होते हैं। क्लियर है? तो एज पर द सेक्शन 31(1) ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, कोई भी नया पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता जब तक मैं और आप दोनों एग्री नहीं करो। यस, हम दोनों को एग्री करना पड़ेगा तभी नया पार्टनर एडमिट हो सकता है। मतलब यस, हम दोनों को एग्री करना पड़ेगा। मतलब अगर सपोज करो मैं और आप पार्टनर हैं, मैं बोलूं यार मेरा एक फ्रेंड है, उसको पार्टनर बना देते हैं, बट आपकी हां भी चाहिए, आपकी हां भी चाहिए। क्यों सर, आपने बोल दिया ना आप अपने फ्रेंड को ले आओ, नहीं मुझे आपकी परमिशन भी चाहिए, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म इज अ म्यूचुअल ट्रस्ट, तो मुझे आपकी हां भी चाहिए। सपोज करो कि मेरा एक फ्रेंड है और आप उसको अच्छे नहीं लगते हो या आप उसको पसंद नहीं करते हो, आप दोनों में झगड़ा हुआ है। अगर मैं वो फ्रेंड को अपनी पार्टनरशिप फर्म में ले आऊंगा तो हम तीनों एक ही पार्टनर, एक ही ऑफिस में काम करेंगे, आप दोनों में झगड़ा होता रहता है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, मेरा पार्टनरशिप जो है वो ग्रो नहीं करेगा, बिजनेस ग्रो नहीं करेगा और लॉस होना लग जाएगा। तो पार्टनरशिप एक तरह से म्यूचुअल ट्रस्ट है, तो हम दोनों की परमिशन चाहिए। तो ध्यान रखना, कोई भी पर्सन होगा, क्या वो मेरा बेटा हो, बेटी हो, या आपका बेटा हो, बेटी हो, हम दोनों की परमिशन चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा अगर कोई सपोज करो कि मेरी कोई डॉटर हो, मैं उसको बोलूं चलो तुम भी मेरी पार्टनरशिप फर्म में आ जाओ क्योंकि तुम मेरी बेटी हो, नहीं, आपकी परमिशन भी चाहिए कि भाई एडमिट करने के पहले मुझसे पूछ ले। तो हम दोनों, अगर हम 10 पार्टनर हैं तो 10 पार्टनर अगर
एक्सेप्टेशन चाहिए कि हम ये इसको एडमिट कर सकते हैं। क्लियर है? तो सारे पार्टनर्स का एग्रीमेंट, सारे पार्टनर्स का कंसेंट चाहिए होता है। बट अगर हमने एग्रीमेंट में लिख दिया, हम दोनों ने एग्रीमेंट में लिख दिया कि कोई नया पार्टनर आ जाए तो तेरी परमिशन नहीं चाहिए या इसकी परमिशन नहीं चाहिए, तो खत्म, तो किस्सा ही खत्म। भाई वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट हम दोनों ने बनाया, उन दोनों में हम दोनों ने साइन किया और उसमें लिख दिया कि भाई तू अपना कोई भी पार्टनर ला सकता है, मैं भी अपना कोई भी पार्टनर ला सकता हूं, कोई पूछने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर लिख दिया तो हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। पर अगर नहीं लिखा है तो हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में जाएंगे और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन 31(1) में लिखा हुआ, सब सेक्शन 1 में लिखा हुआ है, कोई भी पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता जब तक वो सारे पार्टनर एग्री नहीं करे। अनलेस अदरवाइज एग्रीड, अ पर्सन कैन बी एडमिटेड ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर अनलेस अदरवाइज एग्रीड। अगर हमने एग्रीमेंट में लिख दिया तो हो जाएगा। अच्छा ठीक है, यहां तक सिचुएशन हो गई। अब नया पार्टनर एडमिट हुआ, सपोज करो हम दोनों पार्टनर है एक्स और वाई, अब एक नया पार्टनर आया जेड। अब एक नया पार्टनर जो एडमिट होगा तो सोचो वो क्या क्या लाएगा। पहला लाएगा वो कैपिटल लाएगा, बिजनेस में कैपिटल लाएगा, पैसा तो लाएगा ना यार। नया पार्टनर है भाई, मैंने बिजनेस में 2 लाख डाले हैं, आपने बिजनेस में 2 लाख डाले हैं, मैं थर्ड पर्सन आया, मैंने कहा तू भी बिजनेस में आ जा एज अ पार्टनर। मैं उसको बोलूंगा तू भी बिजनेस में 2 लाख ला, अरे तू 1 लाख ला, तू 50,000 ला, पर कुछ पैसा तो वो लाएगा, जो हम दोनों डिसाइड करेंगे वो उतना पैसा वो बिजनेस में लाएगा, तब भी हम पार्टनर। भाई हम दोनों की पार्टनरशिप फर्म है ना। अभी मैंने उसको बोला चलो थर्ड पर्सन चल तू भी आ जा, बट एक कंडीशन है, हम दोनों ने बोला एक कंडीशन पे तो हमारा पार्टनर बनेगा, अगर तू बिजनेस में 5 लाख रुपए लाएगा। तो वो बोलेगा अरे ऐसे कैसे होगा, मैं 2 लाख आप 2 लाख उससे 5 लाख। भाई हम दोनों ने माना, हम दोनों ने कहा अगर तेरे को मानना तो आ वरना मत आ। अब उसकी मर्जी है उसको ज्वाइन करना है या नहीं करना, उसको लग रहा है पार्टनरशिप हम बहुत आगे जाने वाली है तो ज्वाइन कर लेता हूं 5 लाख रुपए देके। तो ये क्या होता है कि जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो वो कैपिटल लाता है, और इसको मैं क्या बोलता हूं कैपिटल। कैपिटल मतलब जो बिजनेस में वो इन्वेस्ट करता है, अगर कल वो छोड़ के जाएगा तो वो उसको वापस मैं दे दूंगा। कल अगर वो छोड़ के जाता है तो मैं उसको कैपिटल क्या कर दूंगा, वापस दे दूंगा। क्लियर है? तो कैपिटल हमेशा वापस हो जाती है अगर वो छोड़ के जाएगा। आज उसने ज्वाइन किया, साल भर बाद उसको लगाया छोड़ देता हूं पार्टनरशिप फर्म, तो वापस ले ले तो 5 लाख रुपए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? तो कैपिटल बिजनेस में लाना जरूरी है, बट जरूरी है, पर इट कैन बी जीरो और इट कैन बी अनलिमिटेड अमाउंट। मतलब ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि वो पैसा लाएगा ही लाएगा। वन ऑफ द कंडीशन है कि पैसा लाएगा, और वो पैसा भी ला सकता है, एसेट भी ला सकता है। मतलब मैं और आप पार्टनर है, मैंने थर्ड पर्सन को बोला, जेड को बोला तू मेरी कंपनी पार्टनरशिप फर्म में आ जा, उसने कहा मैं आ जाता हूं। मैंने कहा चलो एक काम कर, तू ना 2 लाख रुपए तो हमारे लिए ला कैपिटल, और एक अपना लैपटॉप भी हमारे बिजनेस के नाम कर दे। तो उसको करना पड़ेगा अगर उसको हमारी कंपनी या पार्टनरशिप हम ज्वाइन करनी है। तो इससे क्या होगा, वो पैसे भी ला सकता है और वो एसेट भी ला सकता है। मैं बोलूंगा तेरी बिल्डिंग मेरे नाम कर दे, हमारे पार्टनरशिप हम के नाम कर दे, तो जो हम बोलेंगे अगर वो मानता है तो होगा, भाई मानेगा। हम उसको गन पॉइंट पे तो नहीं बोल रहे हैं हमारी बिल्डिंग अपने नाम कर, हम तो यही बोल रहे हैं ना देखो अगर हमारी फर्म ज्वाइन करनी है तो बिल्डिंग नाम कर ले। सपोज करो कल फेसबुक, लेट्स सपोज कोई बहुत बड़ी कंपनी है फेसबुक टाइप, ठीक है ना। अब मुझको ज्वाइन करनी है वो पार्टनरशिप फर्म, अब वो फेसबुक जैसी बड़ी कंपनी है, वो बोलेगा दीपक अगर तेरे को ज्वाइन करना है तो तू एक काम कर, अपना लैंड बिल्डिंग सब हमारे नाम कर दे। तो मैं शायद कर भी दूंगा, क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये बिजनेस, और जैसे फेसबुक बड़ा हुआ है वो भी ये बहुत बड़ा बिजनेस हो जाएगा, तो कर देता हूं। मुझे क्या, मुझे वापस मिल जाएगा, आगे जाके कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो ये कैपिटल होता है। क्लियर है? और कैपिटल जीरो भी हो सकता है। सर जीरो कैपिटल पे मैं क्यों किसी को एडमिट करूंगा? अरे भाई उसमें स्किल है। आज मैं बेंगलोर में मुझे एंटर होना है, मुझे पता है बेंगलोर में एक ही बंदा है जो बहुत एक्सपर्ट है, मेरा सामान, मेरा पेन बेच देगा सबको, वो सारे स्कूल को जानता है, सारे स्कूल के बच्चों को जानता है, और वो सब स्कूल के बच्चों को कन्विंस कर देगा ये पेन अच्छा है क्योंकि क्वालिटी मेरी अच्छी है। बट वो बोल रहा है मेरे पास कुछ पैसा वैसा नहीं है, मुझे पार्टनर में बनाना है, बना तो मैं उसको पार्टनर बना दूंगा। क्यों? क्योंकि उसमें वो बिजनेस में पैसा ही ला रहा, तो क्या हुआ, स्किल तो ला रहा है, कुछ तो ला रहा है बिजनेस के अंदर, इसको तो मैंने पार्टनरशिप में एडमिट किया। तो कैपिटल लाना जरूरी नहीं है, बट 99% केसेस के अंदर वो कैपिटल लाएगा ही लाएगा। क्लियर है? तो वो क्या लाएगा, अ न्यू पार्टनर विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ द कैपिटल, अपना शेयर का कैपिटल लाएगा, और क्या लाएगा, हिज शेयर ऑफ द गुडविल, वो गुडविल लाएगा अपने शेयर का। पर गुडविल लाएगा, देखो बहुत ही ब्रिलियंट पॉइंट है गुडविल का, ऐसे तो मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा। देखो गुडविल होती क्या है,
सर गुडविल होती है द रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस, बिजनेस की ब्रांड की वैल्यू। ठीक है, चलो सिंपल एग्जांपल देता हूं। सपोज करो कि मैं और आप बिजनेस कर रहे हैं, पिछले 5 साल से बिजनेस कर रहे हैं। कितने साल से बिजनेस कर रहे हैं? 5 साल से बिजनेस कर रहे हैं। तो मेहनत किसने की है? मैंने की है, आपने की है। अब सपोज करो हमारी कंपनी का नाम है अकाउंट फंडा, ठीक है ना, अकाउंट फंडा हमने कंपनी की है। अब सब बच्चे हमें जानते हैं, सब बच्चे जानते हैं। अब ये अकाउंट फंडा एक नाम, एक ब्रांड बन गया। अब इस ब्रांड को मैं बेच भी तो सकता हूं, हाँ बेच भी तो सकता हूं। अगर मैं इस ब्रांड को बेचूं, सपोज करो कि कोई मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है, मैं बोलूंगा मैथमेटिक्स वाले हमारे यहाँ पे आ जा, हमारे यहाँ पे आ जा, पर हमारे यहाँ पे तू अपना कोर्स बेच, पर हमारी कंपनी का नाम लगा दे अकाउंट फंडा का, बिकॉज लोग हमें जानते हैं। जैसे बायजू है, आपने देखा होगा, तो बायजू के साथ अगर कोई नाम लगा दे तो आप सोचोगे ना बहुत अच्छी कंपनी है। सेम वे हर कंपनी का एक नाम होता है, ब्रांड होता है। अगर मैं पेन बनाता हूं, मैंने पेन बनाता हूं फेबर कैस्टल का, लेट्स सपोज मेरी कंपनी फेबर कैस्टल। अब मुझे ये ब्रांड किसी को बेचना है तो मैं बेच सकता हूं, राइट। तो ये ब्रांड बेच के सपोज करो कि हमें 6 लाख रुपए मिलते हैं। क्या मिलते हैं? 6 लाख रुपए। मतलब 6 लाख रुपए, 3 लाख मुझे, 3 लाख मुझे, 3 लाख आपको। भाई आज अगर मैं ये ब्रांड फेबर कैस्टल का ब्रांड बेचूं तो 3 लाख आपको मिलेंगे, 3 लाख मुझे मिलेंगे। गुडविल, ब्रांड वैल्यू, 5 साल मेहनत किसने की है? मैंने की है और आपने मिलके की है, हमने मिलके की है। अब सोचो एक थर्ड पर्सन आ गया, जेड मेरी कंपनी में आ गया, मेरी पार्टनरशिप फर्म में आ गया। ओके, अब वो जेड बोल रहा है भाई मुझे भी तुम बना दो ना, पार्टनरशिप फर्म के अंदर अपना हिस्सा बना दो। मैं बोलूंगा बन जा। अच्छा ठीक है, वो आ गया मेरी पार्टनरशिप फर्म में आ गया। बट सोचो 5 साल तक जो हमने ब्रांड बनाई वो किसकी वैल्यू है, वो किसकी ब्रांड है? वो हम दोनों की ब्रांड है। तो वो 6 लाख रुपए किसके हैं? हम दोनों के हैं। वो थर्ड पर्सन ने कुछ मेहनत नहीं की है 5 साल में, वो तो अभी नया नया आया है। वो क्या आया है? वो तो नया नया आया है। भाई हम दोनों ने मेहनत की है, 6 लाख रुपए हमारी कंपनी की वैल्यू है। हमने जीरो से स्टार्ट की थी, फेबर कैस्टल को हमने कहां तक पहुंचा दिया, और आज अगर हम ये नाम बेचें तो 6 लाख रुपए हमें मार्केट में मिल रहे हैं। एज्यूम कर रहा हूं, अभी आप सोचो 6 करोड़, वो नहीं, एग्जांपल के लिए 6 लाख रुपए मिल रहे हैं, 3 लाख आपके, 3 लाख मेरे, 1:1 का शेयर है। ये प्रॉफिट नहीं है, ये तो हमारा ब्रांड की वैल्यू है। ओके, अब वो थर्ड पर्सन आ गया, सपोज करो आज उसने ज्वाइन कर दिया। ओके, अब वो थर्ड पर्सन आ गया और सपोज करो वो 2 महीने बाद बोलता है कि मुझे छोड़ना है। थर्ड पर्सन आ गया, 2 महीने बाद बोलता है मुझे छोड़ना है। अब वो जिस दिन छोड़ेगा ना, वो पता बहुत होशियार होगा, वो बोलेगा मैं छोड़ रहा हूं तो मुझे कंपनी का सब चीज 1/3 करो, सब चीज को डिवाइड करो इस रेशियो के अंदर, नए रेशियो में 3 में। तो मैं इसको बिल्डिंग सब उसको 1 में रेशियो में डिवाइड करूंगा। और क्या डिवाइड करूंगा? तो आपको पता है क्या डिवाइड करूंगा? मैं डिवाइड करूंगा गुडविल भी। मतलब 3 लाख, अभी जो 6 लाख की गुडविल है, जो हमें 3 लाख, आपको 3 लाख मिलने वाली थी ना, अब वो 3 हिस्सों में डिवाइड होगी, 2 लाख 2 लाख 2 लाख। मतलब वो उसने महीने भर हमारा यहाँ पे काम किया, सिर्फ 1 मंथ काम किया। एज्यूम करें 1 मंथ काम किया, उसके बाद उसका मूड बदल गया और 1 मंथ के बाद वो मेरी गुडविल 2 लाख रुपए की लेके जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो 6 लाख की गुडविल है, 6 लाख की गुडविल है, ये हम दोनों ने बनाई है। उसको क्यों मिलनी चाहिए? उसको क्यों मिलनी चाहिए 6 लाख की गुडविल? हम दोनों को ही तो मिलनी चाहिए, बिकॉज ये गुडविल हमने खड़ी की है, 5 साल तक हमने मेहनत की है, हमने अपना जी जान लगाया है ये पेन बनाने में, ये ब्रांड बनाने में, फेबर कैस्टल। तो उसको क्यों मिलेगी? बट वो बोलता है मुझे भी 2 लाख की गुडविल। भाई मैं तो छोड़ के जा रहा हूं, महीने भर बाद ज्वाइन किया, हमने रेशियो चेंज किया 1:1। वो बोलेगा मैं छोड़ के जा रहा हूं महीने भर बाद या साल भर बाद, वो बोलेगा मुझे भी दो, 6 लाख की 2 लाख। यार हम तो मतलब पागल बन गए। क्यों भाई? हमने 6 लाख हम दोनों ने कमाया, अब उसको 2 लाख देने पड़ जाएंगे। 2 लाख आपको, 1 लाख रुपए आपके भी कम हो गए, 1 लाख रुपए मेरे भी कम हो गए, बिकॉज ब्रांड अभी भी 6 लाख रुपए है। तो क्या ये सही है गलत है? ये गलत है। उसको 1 रुपए नहीं मिलना चाहिए, उसको 1 रुपए नहीं मिलना चाहिए। हमारी जो अब तक गुडविल बनाई है कि हम दोनों ने मेहनत की है, तो मैं पता क्या करूंगा, मैं भी, हम दोनों भी होशियार हैं, हम बोलेंगे हमारी गुडविल कितनी है? 6 लाख रुपए। तो एक काम करो, 6 लाख में फिर तुम्हारा शेयर कितना है? 1/3। कितना है? 1:1। तुम्हारा शेयर कितना है? 1/3। तो 6 लाख का 1/3, भाई इसका जेड का शेयर कितना है? जेड का शेयर 1/3 है।
तो Z को बोलूंगा एक काम करो 1/3 जो हमारी आज की गुडविल है उसका 1/3 लाओ। तो 6 लाख का वो 1/3 2 लाख रुपए गुडविल भी लाएगा। मतलब आज वो 6 लाख रुपए हमारे पास है, ब्रांड है, मैं 6 लाख का 1/3 उससे 2 लाख रुपए कैश मांगूंगा, कैश या बैंक जो भी है, और वो मेरा गुडविल लाएगा पैसा। वो पैसा क्यों लाएगा? कल अगर वो महीने भर बाद छोड़ता है तो वापिस वो 2 लाख दे दूंगा उसको, वापिस 2 लाख दे दूंगा। बराबर वो महीने भर बाद छोड़ता है, महीने भर बाद काम करता है, तो वो बोलेगा मैं जा रहा हूं छोड़ के, मुझे गुडविल दो। मैंने कहा ठीक है, तू एक तो तू कैपिटल लाया था 5 लाख रुपए का, ये ले तेरा कैपिटल, या गुडविल दो। तो मैंने कहा हाँ ठीक है लेना गुडविल, 6 लाख की गुडविल, तेरा हिस्सा कितना है? 2 लाख है ना, 1/3 ले 2 लाख। एक्चुअली 2 लाख वही तो लाया था, वही वापिस दे रहा हूँ, वही तो लाया था वही तो मैं वापस दे रहा हूं। समझ में आया? तो मैं उससे कैपिटल मांगूंगा, गुडविल मांगूंगा, बिकॉज गुडविल का हिस्सा मुझे मांगना पड़ेगा उससे। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो मैं उससे कैपिटल क्यों मांग रहा हूं कि बिजनेस से पैसा चाहिए। गुडविल क्यों मांग रहा हूं? हम दोनों ने वो खड़ा किया है। अच्छा सर एक मिनट, बहुत अच्छा एग्जांपल बता रहा हूं। हमारी गुडविल आज 6 लाख रुपए है। अब उसके आने के बाद हमारी गुडविल बढ़ गई। हो सकता है उसने बहुत मेहनत की, उसने हमारे यहाँ पे 2-3 साल काम किया और बहुत मेहनत की, तो वो तो 2 लाख रुपए गुडविल ले आया। और उसने बहुत मेहनत की और हमने भी बहुत मेहनत की है। और अब हमारी 3 साल बाद जब हम तीनों ने हम 3 एक्स वाई जेड, हम तीनों ने बहुत मेहनत की है, और 3 साल बाद हमारी गुडविल 6 लाख की जगह कितनी हो गई बताए? 21 लाख हो गई। कितनी हो गई? 6 लाख की जगह 21, चलो मैं 18 लाख हो गई। कितनी हो गई? 18 लाख नहीं, एक मैं अच्छा एग्जांपल देता हूं, चलो वो 24 लाख हो गई। कितनी हो गई? 24 लाख। मतलब 6 लाख की जगह 24 लाख गुडविल हो गई। मतलब आज अगर मैं नाम 3 साल हम तीनों ने मेहनत बहुत की, और हम अगर नाम बनाएंगे तो हमें 6 लाख की जगह कितने मिल रहे हैं? 24 लाख मार्केट से मिल रहे हैं नाम बेचने के लिए। तो नाम बेचने का 24 लाख, ओके। अब 24 लाख उसको छोड़ के जाना 3 साल बाद, तो 24 लाख का 3 में डिवाइड करो, 8 लाख, 8 मुझे, 8 उसको, 8 उसको। तो अब उसको 8 लाख क्यों मिल रहे हैं सर, 2 लाख क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि जब वो बिजनेस में आया था तब तो उसने 2 लाख दिए थे, अब हम उसको वापस 8 लाख क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जब वो बिजनेस में आया था तब गुडविल 6 लाख थी, तो वो 2 लाख रुपए बिजनेस में ले आया। उसके आने से बिजनेस में कितनी गुडविल बढ़ गई सर? 6 से 24 हो गई, 18 लाख गुडविल बढ़ गई। 18 लाख को डिवाइडेड बाय 3 करो, तो मतलब हम तीनों ने मेहनत की भाई। 18 लाख जो 6 लाख से 18 लाख का जो साइकिल है वो कितने का है सर? सॉरी 6 से 24 का जो साइकिल है वो 18 लाख का, और 18 लाख हमने ही मेहनत की, इसने मेहनत, किसने मेहनत की, तो हमें 6 लाख मुझे, 6 लाख आपको, 6 लाख उसको मिलने चाहिए। हाँ मिलने चाहिए। और मैं वो कितने दे रहा हूं? 8 लाख, क्योंकि 24 लाख का 1/3 8 लाख, 2 लाख वो लाया था, 8 लाख दे दिए, अल्टीमेटली 6 लाख रुपए उसको मिल गए। बिकॉज उसकी वजह से गुडविल 18 लाख बढ़ी है, उसकी और हम दोनों की वजह से 18 लाख बढ़ी है। 18 लाख का 1/3 उसको 6 लाख मिल गए अल्टीमेटली। अभी मैं इसको प्रैक्टिकली बताऊंगा। तो समझ में आया? वो कोई भी नया पार्टनर एडमिट होगा तो वो 2 चीज लाएगा, एक तो कैपिटल लाएगा, एक गुडविल लाएगा। जरूरी नहीं है कैपिटल लाए, कैपिटल 0 भी हो सकता है, और अगर बिजनेस की गुडविल है तो वो गुडविल तो पक्का ही लाएगा। क्लियर है? तो पहले मैं आपको ट्रीटमेंट बताता हूं, जब वो कैपिटल आएगा तब हम एंट्री करेंगे, और जब गुडविल आएगा तब हम एंट्री करेंगे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। लेट्स नाउ डील विद द फर्स्ट पॉइंट। जब वो कैपिटल आएगा तब हम उसकी एंट्री क्या करेंगे। लेट्स डू इट। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स नाउ मूव टू द एंट्री पार्ट। जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होगा तो वो 2 चीजें लाएगा। पहले लाएगा कैपिटल, और दूसरा क्या लाएगा? गुडविल। अभी हम डील कर रहे हैं, अगर वो कैपिटल लाता है तो क्या एंट्री होगी। देखो कैपिटल लाता है तो वो 2 तरीके से ला सकता है, या तो वो मुझे कैश देगा या फिर वो बैंक से दे देगा, मतलब कैश में आएगा। जब भी मैं बात करूं कैश की, मतलब या तो कैश या फिर बैंक, तो एदर ही विल ब्रिंग कैश और बैंक से मुझे पैसे देगा, या फिर वो कोई एसेट लाएगा। मतलब अगर कोई पार्टनर मुझे पैसा दे रहा है इन कैश या बैंक, तो मैं एंट्री क्या करूंगा? मैं हूं पार्टनरशिप फर्म, मेरे पास वो पैसा दे रहा है, तो मैं एंट्री करूंगा कैश अकाउंट डेबिट। क्या करूंगा? कैश अकाउंट, या फिर आप लिख सकते हो बैंक अकाउंट डेबिट। अरे मैं डेबिट क्यों करूंगा? अरे मेरा कैश बढ़ रहा है, बैंक बढ़ रहा है। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट।
कौन लाया? नया पार्टनर लाया। और जब भी कोई नया पार्टनर लाता है उसका पैसा हमेशा कैपिटल अकाउंट में जाता है, नेवर एवर इन द करंट अकाउंट। क्या मैं फिक्स मेथड फॉलो करूं, क्या मैं फ्लक्चुएटिंग फॉलो करूं, दोनों केस के अंदर कैपिटल में जाएगा। टू न्यू पार्टनर, जो भी नया पार्टनर है, लेट सपोज जेड है, तो न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? एंट्री करेंगे, मेरे पास कैश आया, कैश डेबिट, मेरी लायबिलिटी बन रही, मैं पार्टनरशिप फर्म हूं, मुझे उसको वापस देना पड़ सकता है, कल वो छोड़ के जाएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? ये तो 11 की सिंपल एंट्री है, कैपिटल लाना। ओके, नाउ अगर वो कैश की जगह एसेट ले आया तो, कैश की जगह एसेट ले आया तो, अगर कैश की जगह एसेट ले आया तो मैं एंट्री करूंगा, मैं हूं पार्टनरशिप फर्म, मेरे पास क्या आ रहा है? सपोज करो वो फर्नीचर ले आया, तो फर्नीचर ले आया, लैपटॉप ले आया, बिल्डिंग ले आया, तो जो भी एसेट है, एसेट अकाउंट डेबिट, जो भी एसेट है, इट कैन बी फर्नीचर, इट कैन बी लैपटॉप, इट कैन बी एनी, इट कैन बी बिल्डिंग एक्सेट्रा, वो डेबिट होगा। और टू क्या करूंगा? अरे नया पार्टनर लाया ना, तो न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ऑलवेज कैपिटल अकाउंट। तो अगर वो कैश लाएगा तो यहां पे होगा, और अगर वो लाएगा, क्या लाएगा? नया कोई एसेट लाएगा, बिल्डिंग लाएगा, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर, बिल्डिंग हमारा रियल अकाउंट है ना, बढ़ रहा है। या फिर अगर वो ला रहा है लैपटॉप, तो लैपटॉप अकाउंट डेबिट, फर्नीचर आता है फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कुछ भी वो लाया एसेट है, एसेट डेबिट होगा, बिकॉज इंक्रीज हो रहा है। और कौन लाया? नया पार्टनर लाया, और हमेशा ध्यान रखना कैपिटल अकाउंट में जाएगा, नेवर एवर विल गो टू द करेंट अकाउंट। क्लियर है? समझ में आया? पहले ये लिखो, फिर मैं आगे बहुत क्रूशियल टॉपिक पे अब मैं मूव कर रहा हूं। पहले कैपिटल की एंट्री कर ली, दो चीजें लाता है, कैपिटल एंड गुडविल, तो कैपिटल की तो मैं एंट्री कर ली, अब मैं डील करूंगा जब वो गुडविल लाएगा तब हम कैसे डील करेंगे। पहले ये लिखो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। लिखो ये। सो स्टूडेंट, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू, जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो वो क्या लाएगा? एक तो कैपिटल लाएगा और एक गुडविल लाएगा। कैपिटल की एंट्री हम कर चुके, अब हम गुडविल की एंट्री करेंगे। गुडविल की एंट्री के पहले मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताना है, द कंसेप्ट ऑफ न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये न्यू रेशियो क्या होता है, कैसे निकालते हैं? तो देखो सीधी सी बात है, मैं और आप पार्टनर हैं, लेट सपोज देयर आर टू पार्टनर ए एंड बी, और सपोज करो उनके बीच में रेशियो चल रहा है 2:1, मतलब ए को मिलता है 2, बी को मिलता है 1। अगर प्रॉफिट हुआ 3 लाख, मुझे मिलेगा, ए को मिलेगा 2 लाख रुपए और बी को मिलेगा 1 लाख रुपए। पर रेशियो कुछ भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, 2:1, 2:3, कुछ भी हो सकता है। भाई अब ये दो पार्टनर है ए और बी, और उनका रेशियो क्या है? 2:1। अब एक नया पार्टनर एडमिट हुआ, सी एडमिट हुआ। क्या हुआ? सी एडमिट हुआ, और सी ने कहा मुझे, मैंने सी को एडमिट किया, मैंने कहा तू भी मेरी कंपनी में आ जाना, मेरी पार्टनरशिप फर्म में आ जाना। सी ने कहा मैं आने को तैयार हूं। मैंने कहा तू कैपिटल ला, उसने कहा मैं 2 लाख रुपए कैपिटल ले आता हूं, तो कैपिटल की एंट्री कर ली। और मैंने उसको कहा एक और काम कर, तू कैपिटल तो लाएगा, तू गुडविल भी लाएगा। हाँ, गुडविल भी लाएगा। अच्छा, और वो बोलेगा मेरा प्रॉफिट का शेयर बताओ, तो मैंने और आपने डिसाइड किया, सपोज करो मैं ए हूं और मैं बी हूं, और ए और बी ने डिसाइड किया यार वो नया पार्टनर आ रहा है, उसको कितना प्रॉफिट दे, तो हम दोनों ने सोचा उसको 1/5 देते हैं प्रॉफिट, मतलब उसका शेयर होता है 1/5। अगर प्रॉफिट हुआ 10 लाख, तो 10 लाख का 5वां हिस्सा उसका होगा, 1/5 ऑफ द टोटल प्रॉफिट। अगर टोटल प्रॉफिट 1 है तो 1 को मैं 5 में डिवाइड करूंगा, 5वां हिस्सा इसका। अगर टोटल प्रॉफिट है 1 लाख तो 20,000 उसको मिलेगा। टोटल प्रॉफिट है 2 लाख, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 5, 20,000 रुपए, वो 40,000 रुपए, तो 40,000 रुपए उसको मिलेगा। क्लियर है? तो जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 1/5 शेयर किसको मिलेगा? वो मिलेगा नए पार्टनर को, जो है सी पार्टनर। क्लियर है? तो अभी 2 पार्टनर थे और 2 पार्टनर का शेयर दिया हुआ है 2:1, मतलब ए को 2 और बी को 1 मिलेगा। अब सी नया आया और सी ने बोला मुझे तो भैया शेयर चाहिए 1/5। अच्छा, अब 1/5 शेयर चाहिए, और क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ, और क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो एक बात बताओ भाई, प्रॉफिट तो टोटल 1 ही है, और अब मैं उसको 1/5 दे दूंगा, तो अब ए और बी का रेशियो क्या होगा? ए और बी का रेशियो क्या होगा? ए और बी का रेशियो निकालने के लिए हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। देखो सीधी सी बात है,
सपोज करो एक 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 फूड है यहाँ पे, एक खाने की चीज है, लेट्स सपोज बर्गर है, राइट। अब उसका 2 हिस्सा मैं खाता हूँ, 1 हिस्सा आप खाते हो, ये रेशियो है भाई। आपकी इतनी भूख है, 1 आप खाते हो, 2 मैं खाता हूँ। अब एक थर्ड पर्सन अपना दोस्त भी आ गया, ओके। अब उस दोस्त ने कहा मैं तो 1/5 खाऊंगा बर्गर का, मतलब ये जो बर्गर है उसका 1/5 वो बोलता है मैं खाऊंगा। पहले हम क्या करते थे, पहले भाई पहले हम करते थे ऐसा 2:1, भाई 2 A को मिलता था, B को मिलता था 1। अब एक नया आया पार्टनर, बोलता है भाई मैं तो 1/5 ही लूंगा। क्या बोला उसने, भाई मैं तो 1/5 शेयर लूंगा, मतलब पूरे बर्गर का 1/5 शेयर सी खाएगा। अच्छा, अब बचा कितना बर्गर, सर ये वाला बर्गर बच गया। अब ये वाले बर्गर में से ये जो शेयर है वो कैसे खाएंगे, ए और बी। क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है ए और बी इस बर्गर को डिवाइड करेंगे 2:1 के अंदर, ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि जैसे हम खाते थे पहले वैसे ही हम बाद में खाएंगे। नया एक कोई पर्सन आया, उसको 1/5 दे दिया, अब जो बच गया उसमें से 2:1 हम करेंगे। आपके घर में खाना खाते हो, आप खाते हो 2 रोटी और आपका लेट सपोज आपका सन खाता है 1 रोटी, तो 2:1 का रेशियो है। या आप और आपकी वाइफ, 2 आप खाते हो, 1 वाइफ खाती है, या फिर लेट सपोज आप और आपका सन, 2 आप खाते हो, 1 आपका सन खाता है। अब कोई नया गेस्ट आ गया और उसके बाद उसको आपने 1/5 दे दिया, अब जो रोटी बच जाएगी उसका कौन हिस्सा करेगा, 2:1 का मैं हिस्सा करूंगा। कैसे हिस्सा करूंगा, भाई मैं और मेरा बेटा हम ये रेशियो में खाना खाते हैं, तो जो खाना बच जाएगा हम 2:1 में ही डिवाइड करेंगे, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो। क्लियर है, समझ में आया। मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है तो क्या करेंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है भाई साहब नया पार्टनर आया और उसका शेयर है 1/5, बस ये लिखा हुआ है। तो एक बात बताओ, अगर टोटल प्रॉफिट लेट सपोज टोटल जो प्रॉफिट है वो है 1, अगर 1 रुपए प्रॉफिट है, 1 रुपए प्रॉफिट है, तो उसमें से सी का शेयर कितना है, सर सी का शेयर है 1/5। अगर टोटल प्रॉफिट 1 है, देखो ध्यान से करना, टोटल प्रॉफिट 1 है, ओके, टोटल प्रॉफिट 1 है, ओके, उसमें से सी का शेयर कितना है 1/5, मतलब सी का ये वाला शेयर सी का हो गया 1/5। क्लियर है, ओके। तो अब बच कितना गया, अरे भाई बैलेंस कितना बच गया, बैलेंस लेफ्ट 1 - 1/5। भाई सी को देने के बाद कितना बच गया, तो सी को देने के बाद ये वाला कौन सा हिस्सा होगा, 1 - 1/5। ओके, चलो निकालो, फॉर्मूले से निकालो, 5 - 1 = 4/5। 4/5। भाई आपका शेयर कितना है, 1/5 है सी का शेयर, ओके। सी का शेयर देने के बाद प्रॉफिट कितना बच गया, अगर टोटल प्रॉफिट 1 रुपए है, 1 है, तो 1/5 मैंने सी को दे दिया, हाँ दे दिया, नया पार्टनर आया उसको दे दिया। अब कितना बचा, अब 1 - 1/5, टोटल प्रॉफिट 4/5 बचा। अब ये 4/5 कितना बचा, 4/5। ये 4/5 डिवाइड करेगा, ए और बी डिवाइड करेंगे, कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे, 2:1 में डिवाइड करेंगे। मतलब 4/5 प्रॉफिट को ए 2:1, ए और बी 2:1 में डिवाइड करेंगे। वापिस समझा रहा हूं, टोटल प्रॉफिट कितना है, फिर टोटल प्रॉफिट 1 है, उसमें से सी को मैंने 1/5 दे दिया, चल तू ये लेके जा 1/5। अब कितना बच गया, 1 में से 1/5 गया, कितना बच गया, 4/5 बच गया। अब 4/5 में से ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा। अरे भाई पहले वो शेयर कैसे करते थे, क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं है, पहले वो शेयर करते थे 2:1, तो अभी भी 2:1 में करेंगे, तो इसको 2:1 में डिवाइड करना है। तो ए रुको, ए न्यू शेयर कितना प्रॉफिट बच गया, 4/5। कितना बच गया, 4/5। ओके, उसमें से 4/5 आपका प्रॉफिट बच गया, उसमें से ए का शेयर कितना है, 2:1, मतलब ए का शेयर कितना है 2/3, बी का शेयर कितना है 1/3। ऐसे लिख सकता हूं ना, 2/3। अगर 3 रुपए प्रॉफिट है तो ए को 2 मिल रहा है, बी को कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो 2/2 + 1 करते हैं। ओके, तो मैं करूंगा ए का शेयर कितना है 2/2 + 1,
2+1, 2/2+1, मतलब ए का जो शेयर है वो है 2:2/1। क्लियर है? वापस समझ में आया भाई? इतना प्रॉफिट बच गया, इतना प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट को हमें 2:1 में डिवाइड करना है, नॉर्मल मैथमेटिक्स है। अरे इसको 2:1 में डिवाइड करना है, मतलब 2 डिवाइडेड बाय 2+3 2+1। ओके, और बी का नया शेयर क्या होगा? बी का नया शेयर क्या होगा? प्रॉफिट कितना बचा? 4/5, और डिवाइड क्या करूंगा? बी का शेयर कितना है? 1/3। भाई व्हाट इज 2/1? तो इसका शेयर कितना है? ए का शेयर है 2/3 और इसका 1/3, 2/3 1/3। ओल्ड शेयर कितना है? यही है। तो इसका मतलब है ए का नया शेयर क्या है? 4/5। जो प्रॉफिट बच गया इसको 2:1 में डिवाइड करना है। ए का है इंटू 2, उसका शेयर डिवाइडेड बाय 2+1 3, और बी का है 4/5 जितना प्रॉफिट बच गया उसका 1/3। क्लियर है? तो चलो निकालो सर। 8/5 इंटू 3, एक मिनट मैं आपको और आसान कर लेता हूँ। 4/5 इंटू 2/3 इज इक्वल टू 8/15। ओके, बी का कितना है सर? 4/15। ओके, मतलब ए का शेयर है 8/15, बी का शेयर है 4/15। ओके, यहां तक समझ में आया नहीं आया आपको? वापिस समझा रहा हूं। अगर सपोज करो एक पार्टनरशिप फर्म है, उसमें टोटल प्रॉफिट 1 रुपए है, एक में से 1/5 वो बोल रहा है सी लेके जाएगा। हमने नया पार्टनर एडमिट किया, तू भी आ जा हमारी पार्टनरशिप फर्म में। 1/5 तो उसका फिक्स है, वो तो हो गया, डिसाइड हो गया। अब प्रॉफिट कितना बचा? 1/5 माइनस किया, 1 में से 1/5 माइनस किया, बचा 4/5। अब 4/5 में से ए और बी का शेयर कैसे निकलेगा? सिंपल सी बात है, 4/5 में से ए और बी का शेयर निकालेंगे उनके ओल्ड रेशियो के हिसाब से। क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भाई ए का ओल्ड रेशियो 2 है, बी का 1 है, तो मतलब 2/3 है, 1/3। फिर 3 कैसे आया? 2+1, 3 हिस्से में से 2 ये, बी ये। ओके, तो 1 रुपये प्रॉफिट है, ऊपर में 1/5 तो सी लेके चला गया। अब कितना बच गया? 4/5 बच गया। 4/5 को मैं 2 में डिवाइड करूंगा, ए और बी में, और ए और बी का रेशियो क्या है? 2:1, तो इंटू 2/3 इंटू 1/3 4/5 का। ओके, तो नया रेशियो क्या आ गया? ए का आ गया 8/15, बी का आ गया 4/15। रुको, यहां तक समझ में आया? चलो यहां तक समझ में आया। चलो अब मुझे बताओ, ए का नया शेयर कितना है सर? ए न्यू शेयर कितना है सर? ये 8/15। बी का न्यू शेयर कितना है? 4/15। ओके, सी का नया शेयर कितना है? सी का शेयर कितना है? सी शेयर कितना है सर? 1/5। तो ये नया रेशियो निकल गया? हाँ निकल गया। बट इसमें हमें एक और स्टेप करना है। सर क्या स्टेप करना है? देखो ना, 15 में से अगर प्रॉफिट 15 है तो उसको 8 मिलेगा, प्रॉफिट 15 है तो 4 मिलेगा। सर अभी आपने कहा ना 1 है, अरे मैं 1 तो टोटल प्रॉफिट है। ओके, अभी अगर हमारे पास ये वाली फिगर दे रखी है तो इसका मतलब है 15 प्रॉफिट में से 8 ए को मिलेगा, 15 प्रॉफिट में फिर 4 इसको मिलेगा, और 5 प्रॉफिट में 1 इसको मिलेगा। अरे यार, एक चीज तो डिवाइड, एक डिनोमिनेटर तो सेम कर दो सबका। भाई मुझे मालूम होना चाहिए कि मैं एक बर्गर में कितना खाऊंगा, एक प्रॉफिट में कितना खाऊंगा। क्लियर है? तो मैं सबका डिनोमिनेटर सेम रखूंगा। भाई 15 में से 8 ये खाएगा, ठीक है, 15 में से ये खा, भाई हमें मालूम होना चाहिए ना ये कितना खाता है, तो 15 में से 8 ये खाएगा। अगर रोटी बन रही है तो 8 ये खाएगा, 15 रोटी बन रही है तो 4 ये खाएगा। ये बोल रहा है 5 रोटी बनेगी तो मैं 1 खाऊंगा, तो 15 बनेगी तो कितना खाऊंगा? तो मैं क्या करूंगा, इसको नीचे भी 15 कर दूंगा, और 15 करने के लिए मैं मैथमेटिकल फॉर्मूला लगा दूंगा, किससे मल्टीप्लाई करूं? 15 को मैं 5 में से 15 लाने हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करो, 15 आ जाएंगे। अगर मैं मैथमेटिकल 3/3 करूं तो कोई प्रॉब्लम है? एक ही तो बात है, मैथमेटिकल 1/5 ही तो हुआ ये भी, पर 3/3 ऊपर कर दिया, 1 कट गया। क्लियर है? तो मतलब मैंने इसको भी 15 कर दिया, इसको 15 करना तो मैंने इसको 15 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया, और अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर भी 3 से करूंगा, बिकॉज मुझे मैथमेटिकल फॉर्मूला तो सेम रखना है ना। तो मैंने क्या किया, सी का नया शेयर क्या आ गया? 3/15। हाँ अब ठीक है, तीनों का डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। तो ए का क्या है? 8, बी का क्या है? 4, सी का क्या है? 3। मतलब ए 15 में से 8 खाएगा, बी खाएगा 15 में से 4, और ये खाएगा 15 में से 3 खाएगा।
ओके सर इसका तो 1/5 शेयर है, देखो 150 तो आ रहा है, 1/5 ही तो आ रहा है, मैंने कब मना किया। ओके तो अब नया रेशियो क्या हो गया, व्हाट इज अ न्यू रेशियो ए बी और सी। 15 15 15 डिनोमिनेटर है, हमेशा न्यूमिनेटर देखते हैं 8:4:3, 8:4:3। देखो टोटल करो, 8 + 4 कितना होता है 12, 12 + 3 कितना होता है 15। टोटल अगर 15 है प्रॉफिट तो 8 ए खाएगा, 4 बी खाएगा और 3 वो खाएगा। अब एक बार चेक कर ले, चलो आपको मन में हो रहा है चेक करते हैं। सी का शेयर कितना आ रहा है 3, सी का शेयर कितना आ रहा है, तो सी का शेयर आ रहा है 3 3/15। 8 + 4 + 3 कितना होता है 15 होता है। देखो 1 वो कितना हो गया सर, वो हो गया 1/5 1/5 आ रहा है। अच्छा सी का शेयर हटा दो, सी का शेयर अगर मैं हटा देता हूं, ए और बी कौन से रेशियो में शेयर कर रहे हैं 8:4, 4 कॉमन आ गया तो क्या रेशियो में शेयर कर रहे हैं 2:1। भाई ए और बी कौन से रेशियो में शेयर कर रहे हैं 8:4, तो ये 1:2 हो गया। मतलब ए अगर सी का हटा दिया तो ए का कितना आ गया 2:1 आ गया। क्लियर है, समझ में आया। तो ये मेरा निकल गया नया रेशियो। क्लियर है। तो हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशियो आपको अलग अलग क्वेश्चन में दिए हुए होंगे। मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा कि न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं। मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ कि मेरा मन कर रहा है आपको क्वेश्चन कराने के लिए, दो आपके एग्जाम आपके बुक में नहीं है तो मैं करवाऊंगा क्योंकि मुझे कंसेप्ट क्लियर करना है। क्या लिखा हुआ है, ए का शेयर आ गया 8/15, ये 4/15 3/15। डिनोमिनेटर हमेशा सेम होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरा, इन तीनों का अगर क्रॉस चेक कर लेना, 8 + 4 + 3 कितना होता है 12 होता है, तो 12 आ रहा है, सॉरी वो 15 होता है, 15 आ रहा है ना, 15 है। मतलब द सम ऑफ न्यूमिनेटर इज हैज टू बी इक्वल टू द डिनोमिनेटर। क्लियर है, समझ में आया। तो ये मेरा क्वेश्चन में लिखा हुआ है सी एडमिट हुआ 1/5 शेयर में, और ये हमें क्या दिया हुआ है, हमें सिर्फ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सी का जो शेयर है वो 1/5 है। क्लियर है। अब एक और मैं इसमें क्वेश्चन कराता हूं, देखता हूं वो आपसे होता है क्या। ये क्वेश्चन तो साइलेंट था, मैं फटाफट एक और की मैं प्रैक्टिस कराता हूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। चलो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ आवर इलस्ट्रेशन, पेज नंबर 127। देखो आपसे होता है क्या, 127 में क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर देखो लिखा हुआ है, पेज नंबर 127 महाराष्ट्र बुक है। ओके 127 कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, मोहन एंड गणपत आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1। चलो मोहन एंड क्या लिखा हुआ है गणपत, क्या रेशियो है 2:3। ठीक है, वो बोल रहा है कि चंद्रकांत एडमिट हुआ। ओके चंद्रकांत एडमिट हुआ, चंद्रकांत एडमिट हुआ 1/4 शेयर में। ओके वो बोल रहा है कि न्यू रेशियो निकालो। अब कैसे निकालेंगे, देखो चंद्रकांत किस पे एडमिट हुआ 1/4 शेयर में, तो चंद्रकांत का शेयर कितना है 1/4 है। तो अगर चंद्रकांत को 1/4 दे दिया तो हमने कितना बच गया। चलो आंसर, इफ टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1, चंद्रकांत शेयर इज इक्वल टू 1/4। अगर ₹1 प्रॉफिट है तो एक का चौथा हिस्सा चंद्रकांत लेके जा रहा है, तो बैलेंस कितना बच गया सर, बैलेंस लेफ्ट कितना हो गया 1 - 1/4 इज इक्वल टू 4, 4 - 1 इज इक्वल टू 3/4, 3/4। मतलब अगर टोटल हिस्सा है ₹1, एक में से 1/4 तो लेके चला गया चंद्रकांत, तो इसका मतलब है कि 1/4, 1 में से 1/4 माइनस में कितना बच गया 3/4। अब ये 3/4 ए और बी, मोहन एंड गणपत कौन से रेशियो में शेयर करेंगे, वो शेयर करेंगे 2:3। अरे ओल्ड रेशियो भी 2:3 है, तो 2:3 में शेयर करेंगे। क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो नहीं दिया हुआ, नया रेशियो नहीं दिया हुआ, हमें निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब है अगर टोटल मेरा ये है, उसका 1/4 कौन लेके चला गया, चंद्रकांत लेके चला गया, चंद्रकांत। तो अब बच कितना गया सर, ये बच गया, और ये वाला शेयर 2:3 में डिवाइड करूंगा, तो 1/1/4 कितना बच गया सर, 3/4 बच गया, जो निकाल चुका हूं। तो निकालो मोहन का नया शेयर, मोहन न्यू शेयर इज इक्वल टू 3/4, जो बच गया, बैलेंस प्रॉफिट लेफ्ट कितना बच गया 3/4। मोहन का शेयर कितना है
2/2 प्लस 3। भाई उसका शेयर कितना है? अगर 2:3 को मैं ऐसे में तो लिख सकता हूं, 2:3 को मैं फिर 2/5, 3/5, मतलब 2 प्लस 3 कितना होता है? 5। तो 2/5 कितना हुआ सर? 3/4 इंटू 2/5 इज इक्वल टू 6/20। ओके चलो, गणपत का शेयर कितना है? न्यू शेयर 3/4 जो बैलेंस बच गया 2 और सो कितना है सर? 3/2 प्लस 3 इज इक्वल टू 3/4 इज इक्वल टू 3/5, 9/20। कितना है? 9/20। चलो अब न्यू रेशियो निकालो। कौन कौन है सर? मोहन, गणपत और चंद्रकांत। मोहन का कितना निकला? 6/20। उसका कितना निकला? गणपत का कितना निकला सर? 9/20। सर कैसे निकाला आपने? अभी तो निकाला मैंने 9/20। अरे 3/4 को डिवाइड करूंगा इंटू 3/5। ओके कितना? 9/20। तो चंद्रकांत का कितना होगा? अरे फिर चंद्रकांत का तो मैंने निकाल तो दिया, कहां गया चंद्रकांत का? 1/4 शेयर। अब बच्चे बता गलती क्या करते हैं? चंद्रकांत को कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं? चंद्रकांत को 3/4 दे देते हैं। ऐसी गलती मत करना। चंद्रकांत का शेयर 1/4 है, 1/4 है तो 1/4 का लिया। 6/20, 9/20 और 1/4। क्लियर है? अब सबका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। यस, यहां 20, यहां 20, तो यहां 4 क्यों है? तो 20 कर लो। क्या मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 20 आ जाए? सब 5 से मल्टीप्लाई कर लो। तो मैथमेटिकल इसका कोई रेलिवेंस है ही नहीं। 5/5 कर दिया, ऊपर 5 नीचे 5, तो नीचे 20 हो गया। तो आंसर क्या आ गया? 5/20। क्लियर है? समझ में आया? तो टोटल क्या हो गया आपका? टोटल आपका न्यू रेशियो क्या हो गया? न्यू रेशियो हो गया मोहन, गणपत एंड चंद्रकांत। मोहन का है 6, 9 और 5। 6, 9, 5। वो कैसे निकला? 6, 9 एंड 5। सबका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना। और बच्चे गलती कहां करते हैं? आपको बता भी देता हूं, आप नहीं करो। सबसे ज्यादा गलती तो क्या करते हैं कि 1/4 को डिवाइड कर लेंगे 2/5 में। अरे भाई साहब, जो बच गया उसको डिवाइड करेंगे ना। 1/4 तो भाई गणपत को और वो चंद्रकांत को मिल गया ना। ओके, और गलती क्या करते हैं? चंद्रकांत में लिख देंगे यहाँ पे कि चंद्रकांत का शेयर है 3/4। अरे 3/4 नहीं है, उसका शेयर तो 1/4 है ना, तो 1/4। फिर डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, 20, 20, 20। और चेक कर लो, 6 + 9 + 5 20 होता है ना, 20 है। तो हमारा आंसर हमारा ठीक है। क्लियर है? तो ये मैंने आपका क्या कर लिया? क्वेश्चन नंबर 1 भी कर लिया, जो है पेज नंबर आपका 127 के अंदर। क्लियर है? समझ में आया? हाउ टू कैलकुलेट अ न्यू रेशियो। भी बहुत तरीके हैं न्यू रेशियो के, आपको अलग अलग क्वेश्चन आएंगे, मैं सब कराऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। क्लियर है? चलो हम आगे मूव करें। अब हम हेलो स्टूडेंट्स, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू व्हाट इज अ न्यू रेशियो, और आज मैं मूव करूंगा व्हाट इज अ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे पार्टनरशिप के लिए। तो पहले मैं सैक्रिफाइस की जो डेफिनेशन है वो बताता हूं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो वो रेशियो होता है जो ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस करते हैं नया पार्टनर के लिए। जब भी ओल्ड पार्टनर कुछ सैक्रिफाइस करेगा नए पार्टनर के लिए, उसको मैं बोलता हूं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो एक बात बताओ कि ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस क्यों करेगा? अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है तो पुराने पार्टनर सैक्रिफाइस क्यों करेंगे? मैं आपको यह समझाने के पहले एक बहुत ब्रिलियंट एग्जांपल देता हूं। आप रहते हो मुंबई में, महाराष्ट्र में, वहां पे लोकल ट्रेन चलती है। सपोज करो कि ये लोकल ट्रेन है। ओके, इसके अंदर एक सीट है, राइट? एक सीट है मान के चलते हैं। उसमें कितने लोग बैठे हैं? 2 लोग बैठे हैं, ए और बी। ठीक है, मुंबई ट्रेन है, एक लंबी सी सीट है, उसमें 2 लोग आराम से बैठे हुए हैं, पूरी सीट उन्होंने ऑक्यूपाई की हुई है। ए ने भी पूरा ऑक्यूपाई किया हुआ है, बी ने भी पूरा ऑक्यूपाई किया है। ए की पूरी सीट के अंदर 2 लोग हैं, ए और बी, मतलब वो पूरी सीट पे ए और बी ने कब्जा जमाया रखा है। अब क्या हुआ? एक नया पर्सन, एक नया स्टेशन आया और सी भी इसके अंदर आना चाहता है, इस ट्रेन के अंदर। वो ट्रेन के अंदर आ गया, उसने बोला ए और बी को, देखो मैं इस ट्रेन में आ गया हूं, मुझे भी सीट दो।
मुझे भी बैठना है, मुझे भी बैठना है। तो ए बी क्या करेंगे? अब ए बी पूरी सीट के अंदर ए और बी ने कब्जा बनाया रखा है, मतलब ए ने भी अपनी आधी स्पेस ले रखी है, बी ने भी अपनी स्पेस ले रखी है। अब सी आया तो सी को जगह देने के लिए कैसे जगह देंगे? आप बताओ, खुद ही सोचो। एक सीट पे दो लोग बैठे हुए हैं, सी आया, एक नया थर्ड पर्सन आया। अब उसको जगह देने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं? पहला ऑप्शन, सी को जगह देने के लिए या तो सिर्फ बी खिसकेगा। ऐसा हो सकता है ए बिल्कुल भी ए बोलता है मैं तो नहीं हिलूंगा, तो बी ने बोला यार सी है, इसको जगह देते हैं, तो सिर्फ बी हिल गया और सी को उसने बैठा दिया। मतलब बी ने अपनी जगह सी को दे दी। यहां तक क्लियर है? तो या तो ऑप्शन है कि या तो सिर्फ बी हिलेगा, दूसरा ऑप्शन है बी ऐसा का ऐसा बैठा हुआ है, वो बोलता है मैं नहीं हिलूंगा, ए हिल गया। ए ने कहा चलो ठीक है सी तू आ जा, तो ए ने सी को जगह दे दी। बी एज इट इज हिला हुआ है, कुछ हिला नहीं है, ए थोड़ा सा हिल गया, थोड़ा सा वो कंडेंस हो गया और उसने सी को जगह दे दी। यहां तक भी क्लियर है? नहीं क्लियर है? क्लियर है। तीसरा ऑप्शन क्या है? ए और बी दोनों खिसके, थोड़ा ए बोला थोड़ा मैं खिस सकता हूं, बी ने बोला थोड़ा मैं खिस सकता हूं और सी को गया। समझ में आया? तो ऑप्शन कितने हो गए? 3 हो गए। पहला या तो सिर्फ ए खिसका, या सिर्फ बी खिसका, या दोनों खिसके। चौथा ऑप्शन हो ही नहीं सकता। चौथा ऑप्शन, भाई सी को तो बैठना है तो इन दोनों में से एक को या दोनों को कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अपनी जगह उनको देनी पड़ेगी। तो जो जगह उन्होंने सेक्रीफाइस की है उसको मैं बोलता हूं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्या बोलता हूं? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। मतलब अगर सिर्फ बी हिलता है और बोलता है सी को बैठाता है और ए बिल्कुल नहीं हिलता है, तो सिर्फ बी सेक्रीफाइस कर रहा है, सिर्फ बी सेक्रीफाइस कर रहा है। अगर सिर्फ ए हिलता है और बी बिल्कुल नहीं हिलता, वो बोलता है मैं तो नहीं हिलूंगा, बी बोलता है और ए हिल गया, तो सिर्फ ए सेक्रीफाइस कर रहा है सी के लिए। और अगर दोनों करते हैं तो उसको क्या बोलूंगा? दोनों ए और बी दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हुआ? सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो लिखो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और सेक्रीफाइस कौन करेगा पता है? सेक्रीफाइस करेगा सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स ही करेंगे। नया पार्टनर तो आ रहा है, वो तो सेक्रीफाइस क्या करेगा? सेक्रीफाइस का मतलब है कि मैंने अपनी जगह उसको दे दी है। क्लियर है? तो ओल्ड पहले ये 50, पहले लेट सपोज ये आधी वो चेयर पे बैठा हुआ था, पूरी चेयर के आधी चेयर पे, अब उसने ए को सी को जगह दे दी, तो ए का थोड़ा सा पहले आधा था, अब वो 1/4 पे बैठा है, तो हाफ माइनस 1/4। क्लियर है? तो इसको मैं बोलता हूं सेक्रीफाइसिंग। जो उसने सेक्रीफाइस किया है नए पार्टनर के लिए, नया पार्टनर आया तो मैंने सेक्रीफाइस किया कि तू मेरी कंपनी में आ जा, तू मेरी सीट पे बैठ जा और मैं तेरे को जगह देता हूं, और इसको मैं बोलता हूं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ओल्ड माइनस न्यू, पहले मैं इतनी जगह लेता था, अब मैं इतनी ले रहा हूं, तो मैंने इतनी भी जगह तुमको दे दी है बैठने के लिए, तो वो सेक्रीफाइसिंग हो गया। तो ये तो हो गया हमारा प्रैक्टिकल एग्जांपल। अब बिजनेस में सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है? बहुत ही सिंपल है। देखो बिजनेस में सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है, सपोज करो इसी में अब मैं आगे बढ़ाता हूं एग्जांपल। सपोज करो 2 पार्टनर हैं ए और बी, और 10 रुपए प्रॉफिट होता है, एज्यूम कर रहा हूं 10 रुपए प्रॉफिट होता है पूरी कंपनी में और पूरे पार्टनरशिप के अंदर, और ए को मिलता है 5 रुपए, बी को मिलता है 5 रुपए। मतलब रेशियो क्या हो गया आपका? 1:1 हो गया। मतलब ए ने बोला मुझे तो 5 रुपए मिलेगा, बी ने बोला मुझे भी 5 रुपए चाहिए, तो दोनों का इक्वल शेयर है। अब मतलब 10 रुपए प्रॉफिट होगा तो 5-5, अगर 100 रुपए प्रॉफिट होगा तो 50-50, इक्वल है ना, इक्वल मिल रहा है। अब एक नया पार्टनर आया, सी बोला मुझे भी इस कंपनी में हिस्सा बनना है, इस पार्टनरशिप का हिस्सा बनना है। मैंने कहा बनो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हूं मैं हूं पार्टनरशिप फर्म, मेरे 2 पार्टनर ए और बी ने कहा यार हमें अब बिजनेस को बढ़ाना है, एक नए पार्टनर को एडमिट देना पड़ेगा। अब नया पार्टनर एडमिट होगा तो मुझे उसको प्रॉफिट शेयर तो देना ही पड़ेगा, हाँ देना पड़ेगा। और वो जो प्रॉफिट शेयर है वो कहां से आएगा? अरे हम दोनों में से तो इसको देना पड़ेगा। तो ए ने बोला रुको, मैं अपने से 2 रुपए उसको देता हूं, एज्यूम करता हूं मैं अपने में से 2 रुपए इसको देता हूं, और मैं अपने से, बी ने बोला मैं 1 रुपए दूंगा। मतलब
प्रॉफिट तो 10 रुपए ही रहेगा, बिजनेस का प्रॉफिट तो 10 रुपए ही है। अब पहले 5 और 5 ए और बी कमाते थे, अब एक नया पार्टनर एडमिट हुआ सी, उसने कहा मुझे भी प्रॉफिट चाहिए, तो ए ने बोला ठीक है तू हमारी कंपनी में आ जा, हमारे बिजनेस में आ जा, मैं तेरे को 2 रुपए दूंगा। ए ने कहा मैं अपने में से मैं 5 रुपए कमाता हूं तो 2 रुपए दूंगा। बी ने कहा मैं 5 रुपए का कमाता हूं तो मैं तेरे को 1 रुपए दूंगा। तो इसका मतलब है सी को कितना मिल गया, सी को मिल गया 2 रुपए प्लस 1 रुपए, कितना मिल गया, 3 रुपए मिल गया। क्लियर है। तो अब नया रेशियो क्या हो गया, ए का नया रेशियो हो गया, भाई पहले उसको 5 रुपए मिलते थे, हाँ अब कितने मिलते हैं, 2 रुपए। अब उसने सी को दे दिए तो अब कितने हो गए, 3 रुपए। पहले बी को कितने मिलते थे, 5 रुपए, उसने 1 रुपए इसको दे दिया तो अब कितने हो गए, 4 रुपए। और सी का कितना हो गया, तो सी का हो गया 3 रुपए। मतलब अब 10 रुपए प्रॉफिट होगा तो कैसे बटेगा, ए को बटेगा 3 रुपए, पहले 5 मिलते थे अब 3 मिल रहा है, क्यों, क्योंकि उसने 2 रुपए सैक्रिफाइस किया है नए पार्टनर के लिए। बी को पहले 5 मिलते थे अब 4 मिल रहा है, उसने 1 रुपए दिया है सी को, और सी को 3 रुपए। तो ये हो गया मेरा नया रेशियो। व्हाट इज अ न्यू रेशियो, न्यू रेशियो मैं आपको निकालना सिखा चुका हूं। न्यू रेशियो हम कैसे निकालते हैं, हमें नया पार्टनर का शेयर दिया हुआ हो या हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट आंसर दिया हो। क्लियर है, यहां तक तो समझ में आया। तो अब इसके अंदर सैक्रिफाइस किस किसने किया, सर सैक्रिफाइस ए और बी ने किया। कौन से रेशियो में सैक्रिफाइस किया बताओ, सर ए और बी ने सैक्रिफाइस किया रेशियो 2:1 के अंदर। मतलब अगर इसने 1 रुपए दिया है तो इसने 2 रुपए दिया है, तो रेशियो क्या है सर 2:1, 2 और 1 के अंदर रेशियो बन रहा है। क्लियर है, मतलब जो सैक्रिफाइस बन रहा है वो 2:1 बन रहा है। वापिस समझा रहा हूं कि अगर सी पूछे मेरे आने से किस किस ने सैक्रिफाइस किया, तो ए ने किया 2, बी ने किया 1, 2:1 में सैक्रिफाइस किया। ओके, समझ में आया। तो व्हाट इज अ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज अ रेशियो इन विच द ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस। अब ये तो हो गया हमारा प्रैक्टिकली, ये तो हो गया हमारा थ्योरेटिकली हो गया। प्रैक्टिकली कैसे निकालेंगे, तो देखो मैंने फॉर्मूला क्या बनाया है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्लियर है, चलो अब हम बनाते हैं ओल्ड रेशियो। पहले तो बताओ, मैं यहां पे लिख देता हूं, मैं यहां पे कर लेता हूं, यहां लिख देता हूं जिससे मुझे बोर्ड पे जगह हो। ए बी सी, ये मेरा ओल्ड रेशियो है 5:5। न्यू क्या बन गया, उसने सैक्रिफाइस, न्यू क्या बन गया अभी जो मैंने आपको निकाला 3:4, यही था। अब उसने सैक्रिफाइस कितना किया, देखो कितना सिंपल है, ओल्ड माइनस न्यू। तो पहले एक बात ध्यान रखना, सैक्रिफाइसिंग हमेशा ओल्ड पार्टनर्स ही करेंगे, जरूरी नहीं है सारे पार्टनर्स करें, या तो सारे पार्टनर या एक पार्टनर तो पक्का सैक्रिफाइस करेगा, तभी तो नए पार्टनर को मिलेगा। चलो ए का निकालो, ए का ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड कितना है, ए का ओल्ड रेशियो कितना है, सर ओल्ड रेशियो कितना है ए का, सर ए का ओल्ड रेशियो है 5/5 + 5, 10। मतलब ए का रेशियो है 5/5 + 5। क्लियर है, ए का ओल्ड रेशियो, जब भी रेशियो निकालते हैं हम पूरे फर्म का, अगर पूरे फर्म में 10 रुपए प्रॉफिट है तो 5 रुपए इसको मिलते हैं। ओके, न्यू रेशियो क्या है, सर न्यू रेशियो है 3/3 + 4 + 3, 3 + 4 + 3। क्लियर है, तो 5/10 - 3/10, यहां तक क्लियर है। 10 रुपए प्रॉफिट में से अब हमें ऐसे बट रहा है, पहले 10 रुपए प्रॉफिट ऐसे बढ़ता था, तो जरूरी नहीं है डिनोमिनेटर सेम हो, हमें तो कैलकुलेशन करनी है। तो पहले 5:10 था, अब उसका हो गया 3:10, मतलब अब उसको 10 रुपए में से सिर्फ 3 रुपए ही मिलेंगे ए को। तो क्या हो गया, 10 कॉमन निकाल दिया, 5 - 3, 2/10। क्लियर है, तो ये किसका हो गया, ये हो गया मेरा ए का। ओके, अब बी का निकालो, बी का क्या हो गया, सर वही ओल्ड माइनस न्यू। ओके, ओल्ड कितना है सर 5/10। ओके, न्यू कितना है सर 4/10। भाई 3 + 4 + 3 कितना होता है सर 10 होता है, तो निकालो सर, ये कॉमन निकला 10, 5 - 4, 1/10, 1/10। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो देखो, ए का है 2/10, ए का है 2/10, बी का है 1/10। तो देखा आपने, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो दोनों का डिनोमिनेटर, तो देखो
सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या निकला, ओल्ड माइनस न्यू निकला, ठीक है। तो ए का निकला 2/10, बी का निकला 1/10, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। इसका मतलब है जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकला वो ए और बी का निकला 2:1, 2 और 1, ए और बी का। मतलब अगर बी 1 रुपए सैक्रिफाइस कर रहा है तो ए 2 रुपए सैक्रिफाइस कर रहा है नए पार्टनर के लिए। बात समझ में आ गई? तो दिस इज ऑल अबाउट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बहुत सिंपलेस्ट तरीके से निकलेगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आपको समझ में आ गया ना? तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकला, ओल्ड, ये ओल्ड, न्यू क्वेश्चन में दिया होगा या आप निकाल दोगे। मैं आपको ओल्ड न्यू रेशियो निकालना आपको सिखा चुका हूं। और ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो क्या निकल जाएगा, सैक्रिफाइसिंग। मतलब सी को नया पार्टनर एडमिट हुआ तो सैक्रिफाइसिंग के लिए उनको 2:1 का मैंने हिस्सा दे दिया। ए ने 2 दिया और बी ने 1 दिया, टोटल उसको बी को कितने मिल गए, 3 मिल गए। क्लियर है? ध्यान रखना एक इंपॉर्टेंट बात, दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो हमें पहले सेम करना पड़ेगा, तभी तो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलेगा। तो 2:1। क्लियर है? और ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते क्यों है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। जब भी कोई नया पार्टनर आएगा वो गुडविल लाएगा, वो अपने लिए कुछ एक वो गुडविल का पार्ट बनेगा, तो वो जो गुडविल का पैसा लाएगा वो कौन से रेशियो में बटेगा, ए और बी को बटेगा इन द रेशियो ऑफ द सैक्रिफाइस। तो सिंपल सी बात है, अगर आप एक ट्रेन में बैठे हैं, 2 बंदे बैठे हुए ए और बी, और एक सी आया और सी के हाथ में चॉकलेट है, वो चॉकलेट लाया, तो वो किसको देगा, जो उसको जगह देगा। अगर ए बिल्कुल भी नहीं हिलेगा, बी हिलेगा, आ जा तू बैठ जा मेरे पास, तो सी चॉकलेट्स बी को देगा। अगर बी ऐसा कैसा बैठा हुआ है, ए हिला, तो सी जो चॉकलेट है वो ए को देगा। अगर ए और बी दोनों हिले तो वो किसको देगा चॉकलेट, उन दोनों को देगा। जो मेरे लिए जो नए पार्टनर के लिए सैक्रिफाइस करेगा उसको वो चॉकलेट देगा। और बिजनेस में चॉकलेट को मैं बोलता हूं गुडविल। तो वो गुडविल का पैसा लाएगा। मैं आपको बता चुका हूं लॉजिक कि जब भी नया पार्टनर आता है तो वो गुडविल का पैसा लाता है, और वो गुडविल का जो पैसा लाएगा वो ए और बी को देगा, जो भी ओल्ड पार्टनर्स को देगा जिसने उसके लिए सैक्रिफाइस किया है। क्लियर है? चलो अब हम क्या करते हैं, ये तो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो निकल गया। अब हम क्या करते हैं, कुछ एक क्वेश्चंस करते हैं जिसमें हमारा जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है ना वो बहुत स्ट्रांग हो जाए। सो लेट्स नाउ डू द क्वेश्चंस ऑन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स नाउ डू क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 127 आपका इलस्ट्रेशन दिया हुआ है। क्या लिया हुआ है, कैलकुलेशन ऑफ अ न्यू रेशियो। आपको न्यू रेशियो निकालना है, पर हम इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो पे निकाल देंगे। ओके, मोहन एंड गणपत का रेशियो है 2:3। ओके, हम ये क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। ओल्ड रेशियो क्या है सर, मोहन और गणपत, क्या नाम है, गणपत, क्या रेशियो है सर, ओल्ड रेशियो है 2:3। ओके, वो बोलता है दे एडमिटेड चंद्रकांत फॉर 1/4 शेयर, ओके, इन द फ्यूचर प्रॉफिट। चंद्रकांत को एडमिट किया 1/4 शेयर में। न्यू रेशियो निकालो, और न्यू रेशियो हमारा जो मैं पहले निकाल चुका हूं, अभी मैंने आपको क्वेश्चन करा चुका हूं। न्यू रेशियो निकला 6:9:5। कौन है थर्ड पार्टनर, कौन है सर, चंद्रकांत। ओके, तो ओल्ड रेशियो क्या था 2:3, न्यू रेशियो क्या है 6:9:5, और इसका कैलकुलेशन मैं आपको पहले ही करा चुका हूं। अब हमें क्या निकालना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो देखो आंसर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। चलो मोहन का निकालो, मोहन का ओल्ड रेशियो क्या है 2/5, 2/2 + 3 5। ओके, न्यू रेशियो क्या है 6/6 + 9 + 5 विच इज इक्वल टू 20। समझ में आया? ओल्ड 2/5, 6 + 9 कितना होता है 15 + 5 20, तो 6/20 विच इज इक्वल टू 20 कॉमन ले लिया, 20 कॉमन ले लिया, 4 8 और 6 इज इक्वल टू 2/20। क्लियर है? चलो ये तो निकल गया ये तो निकल गया उसका। अब गणपत का निकालो। ओल्ड क्या है सर, ओल्ड रेशियो है 3/5, भाई 3/5। न्यू क्या है 9/20, निकालो, 20 कॉमन ले लिया,
4 12 माइनस 9 3/20। क्लियर है ना? 3/5 9/20, ओल्ड माइनस न्यू। चलो ओल्ड माइनस न्यू हमने निकाला तो 3/20 आ गया, मतलब दोनों के अंदर 20 कॉमन है, तो मेरा जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया वो निकल गया मोहन एंड गणपत का निकल गया 2:3। क्या निकल गया? 2:3। मोहन का निकल गया 2 और गणपत का निकल गया कितना? निकल गया 3। समझ में आया? तो कैसे निकल गया? दोनों का देखो 2/20 3/20, तो 2/20 3/20 दोनों में 20 कॉमन है, तो 2/3 इनका निकल गया मोहन और गणपत का। सर आपने चंद्रकांत का क्यों नहीं निकाला? अरे भाई साहब, चंद्रकांत तो नया पार्टनर है, वो थोड़ी सैक्रिफाइस कर रहा है, सैक्रिफाइस तो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स ही कर रहे हैं ना, तो दोनों पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं, मोहन और गणपत। क्लियर है? तो ये निकल गया मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हम क्या करते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 का निकालते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारा आंसर क्या आता है। तो लेट्स डू, क्या लिखा हुआ है पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 127, क्या लिखा हुआ है? सर एक सेकेंड। ए एंड बी आर द पार्टनर्स, उनका रेशियो है 6:4, C is admitted, and new profit sharing ratio of A, B, C is 10:6:4. Okay, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, आपको ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, कितने पार्टनर है? A और B। ये लो A और B कितना है, क्या रेशियो है? सर 6:4। लो भाई, अब वो बोल रहा है कि नया पार्टनर एडमिट हुआ और हमें डायरेक्टली नया रेशियो दिया हुआ है 10:6:4, तो आपको न्यू रेशियो दिया हुआ है 10:6:4, यही दिया हुआ है। हाँ, और नया पार्टनर कौन है? सी। क्लियर है? तो पहले तो ए बी पार्टनर थे, अब ए बी को 6:4 मिलता था, अब नया है 10:6:4 लिखा हुआ है आपका नया रेशियो। वो बोलता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू इज इक्वल टू, पहले हम ए का निकालेंगे। ओल्ड क्या है? 6/10, 6/4 मत कर देना, 6 + 4 10, माइनस 10/10 + 6 + 4 20, तो क्या हो जाएगा? 20 कॉमन निकालोगे, 2 2 12 और 10 इज इक्वल टू 2/20। ओके, अब बी का निकालो। बी का है 4/10 माइनस 6/20। ओके, 4/10 6/20 इज इक्वल टू 20 कॉमन लिया, 8 - 6 इज इक्वल टू 2/20। क्लियर है? तो इसका मतलब है कि रेशियो क्या हो गया? 2/20 2/20, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 2/20 2/20, 20 दोनों में कॉमन है, मतलब रेशियो हो गया 2:2। अगर 2 का मल्टीपल निकालेंगे तो 1:1, 2 का मल्टीपल निकालेंगे तो 1:1, तो 2/20 2/20, तो 20 आ गया, तो देखो 2:2 आ गया, तो 1:1 आपका निकल गया। समझ में आया आपका? तो रेशियो देखो आपने दोनों में कॉमन निकाल दिया, मतलब ए और बी इक्वल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब अगर एक ट्रेन में सीट है तो ए भी उतना ही किसका जितना बी किसका, तब जाके हमारी सी को जगह मिली। क्लियर है? तो दिस इज ऑल द सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड, ओल्ड रेशियो माइनस द न्यू रेशियो। ओके, अभी आपके मन में बहुत डाउट्स आ रहे होंगे कि सर अगर ये नेगेटिव में आ गया तो मैं आपको सब समझाऊंगा, नेगेटिव में भी आ सकता है और उस केस में हम उसको गेन रेशियो बोलेंगे, पर अभी हम उस पर मूव नहीं करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, इस पे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स नाउ डू क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। पहले ये लिखो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 128। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नया कंसेप्ट है। प्रवीण एंड नवीन, मिल गया पेज नंबर 128, क्वेश्चन नंबर 3। प्रवीण एंड नवीन आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 7:3। दे एडमिट रीना फॉर 1/5 शेयर ऑफ द प्रॉफिट विच ही टेक इक्वली फ्रॉम प्रवीण एंड नवीन। ओके, एक रीना आई, एक नई पार्टनर आई, उसका शेयर है 1/5 जो उसने प्रवीण और नवीन से इक्वली लिया।
अरे तो इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया हुआ है इक्वल, मतलब प्रवीण और नवीन से इक्वल इक्वल। मतलब अगर सपोज करो कि एक अगर सपोज करो सीट है ट्रेन के अंदर, दो लोग बैठे हैं और एक थर्ड पर्सन आ गई, रीना आ गई, तो प्रवीण और नवीन दोनों बराबर खिसके तब जाके उसने रीना को सीट दी। अब रीना को सीट कितनी दे दी? 1/5 उसको प्रॉफिट दिया। तो देखो ऐसे क्वेश्चन निकालने का मेरे ख्याल से सबसे इजीएस्ट जो तरीका है वो ये है। देखो क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर कौन सा है भाई? 3। ओके, पेज नंबर 128। ठीक है, देखो सबसे इजीएस्ट तरीका क्या है? देखो आप बनाओगे पार्टनर्स। क्या बनाओगे? पार्टनर्स। कितने पार्टनर हैं? सब प्रवीण, नवीन एंड रीना। 3 पार्टनर हो गए ना, प्रवीण, नवीन एंड रीना। प्रवीण का ओल्ड शेयर कितना है? ओल्ड शेयर कितना है सर? ओल्ड शेयर है 7:3, मतलब 7/10। ओके, प्रवीण का है, ओ सॉरी, ओल्ड कितना है? ओल्ड शेयर कितना है सर? 7/10। 7 + 3 कितना होता है? 10 होता है। और नवीन का कितना है सर? नवीन का है 3/10। ओके, 7/10, 3/10, इसका तो ओल्ड रेशियो है ही नहीं। ओके, अब हो गया हमारा एडजस्टमेंट। एक आप एडजस्टमेंट कॉलम बनाओगे, बहुत ही सिंपलेस्ट तरीका है। देखो एडजस्टमेंट में क्या करेंगे, रुको, प्रवीण का 7/10, 3/10, 10, 10, 7 + 3, 10। ओके, अब 10 रुपए प्रॉफिट में से प्रवीण को 7 मिलता है और नवीन को मिलता है 3 मिलता है। नई पार्टनर एडमिट हो गई रीना, और रीना का शेयर कितना दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/5 शेयर। 1/5 शेयर दिया हुआ है। 1/5 शेयर रीना का है, मतलब उसको प्लस हो रहा है। रीना का पहले 0 था, अब उसको, पहले तो थे ही नहीं ना पार्टनर, अब उसको 1/5 शेयर मिल रहा है, तो 1/5 शेयर मैंने रीना को दे दिया। ओके, अब रीना को 1/5 शेयर देने के बाद की स्टोरी बताओ। ये 1/5 शेयर किस किस ने दिया सर? ये प्रवीण और नवीन ने दिया, इक्वली दिया। इक्वल मतलब 1/5 का आधा प्रवीण ने दिया, 1/5 का आधा नवीन ने दिया। 1/5 का आधा प्रवीण ने दिया, 1/5 का आधा ये क्या किसने दिया? नवीन ने दिया। प्रवीण और नवीन ने इक्वली दिया, तो 1/2 1/2 मत कर लेना, इसका 1/2। तो जो भी रीना को शेयर मिला उसका 1/2 प्रवीण और नवीन ने दिया हुआ है। क्लियर है? आगे बढ़े, आगे समझ में? तो हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब है रीना का शेयर है 1/5। ओके, और उसका शेयर इक्वली दिया है प्रवीण और नवीन ने, उसका शेयर, तो 1/5 का आधा इक्वली दिया हुआ है, मतलब 1/5 का आधा किसने दिया है? 1/5 का आधा दिया है प्रवीण ने, और 1/5 का आधा दिया है किसने? नवीन ने। इसका आधा इसने, तो इसका आधा निकालने के 1/2 करूंगा, इसका आधा निकालने के 1/2 करूंगा, भाई वही तो करता हूं। 1/5/1/2, 1/5/1/2, इसका आधा, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और दोनों को माइनस में डाल दो। क्यों? क्योंकि भाई साहब प्रवीण अपना शेयर दे रहा है, किसको दे रहा है? इसको दे रहा है, नवीन को, सॉरी रीना को दे रहा है। नवीन किसको दे रहा है? रीना को दे रहा है। अपने शेयर का आधा नहीं, उसने रीना के शेयर का आधा हिस्सा इसने दिया है, आधा इसने दिया है। ओके, तो अब हम निकालेंगे न्यू रेशियो, और वो कैसे निकलेगा? 7/10 - 1/10, 3/10 - 1/10 एंड 1/5। ये तो कुछ है यहाँ पे है ही नहीं, तो 0 प्लस हो रहा है, ये तो प्लस है। ओके, तो इसका मतलब है 7/10 - 1/10, 3/10 - 1/10, मतलब प्रवीण ने अपने में से 1/5 का आधा इसको दे दिया, तो 1/10 हो गया, वो माइनस कर दिया। नवीन में से माइनस कर दिया, इसको तो 1/5 तो मिल रहा है, लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, बस हो तो गया। अब कैसे करेंगे? निकालो, 10 कॉमन, 7 - 1 = 6/10। ओके, 10 कॉमन, 3 - 1 2/10, और यहाँ पे क्या है? 1/5। तो नया रेशियो क्या हो गया? 6/10, 2/10 और 1/5। अरे तो गलत हो गया ना,
क्यों? अरे भाई मैंने आपको कहा था डिनोमिनेटर हमेशा न्यू रेशियो का सेम होना चाहिए। आपको बताया भी था मैंने जब मैं आपको न्यू रेशियो करवाया कि न्यू रेशियो का डिनोमिनेटर हमेशा सेम होना चाहिए, 10 10 10 होना चाहिए। तो 10 10 तो यहां पे भी होना चाहिए 10। तो आप इसको इंटू 2/2 कर दो, एक ही बात है, तो एक ही बात है। 1/5 को इंटू 2/2 करूंगा तो 10 हो जाएगा नीचे। तो इसका रेशियो क्या हो गया? 2/10। क्लियर है? तो आपका नया रेशियो क्या हो गया भाई? 6:2। सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो आपका जो न्यू रेशियो हो गया वो न्यू रेशियो हो गया आपका, कौन कौन से पार्टनर है? प्रवीण, नवीन और रीना। न्यू रेशियो हो गया 6:2:2, 6 2 और 2। ये न्यू रेशियो निकल गया। क्लियर है? तो आपको न्यू रेशियो दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने में क्या प्रॉब्लम है? और पता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल ही आएगा, क्योंकि देखो ना इन्होंने इक्वल इक्वल में दिया है तो इक्वल ही आना चाहिए। फिर भी हम चेक करेंगे। पहले तो आपको ये निकालना समझ में आ गया। पहले मैंने ओल्ड रेशियो लिख दिया, फिर उस रीना का शेयर 1/5, उसका आधा इसने दिया, आधा इससे माइनस कर दिया, इसका आधा इसने दिया, इससे माइनस कर दिया, दिस प्लस दिस माइनस दिस निकाल दिया, दिस माइनस दिस निकाल दिया। ये दे रहा है तो माइनस करेंगे, और इसको तो मिल रहा था 150 होगा। सबका मैंने निकाल दिया 6/10, 2/10, 1/5, सॉरी 1/5। तो दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया, मुझे डिनोमिनेटर सेम चाहिए 6 2 2। ओके, एक बार चेक कर लो, 6 + 2 + 2 कितना होता है? 10 होता है, 10/10। क्लियर है? समझ में आ गया? चलो ये तो हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो न्यू रेशियो भी निकल गया, हमारा ओल्ड रेशियो भी निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे? अब हम क्या निकालेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और मैजिकली सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 ही आएगा, क्योंकि देखो दोनों ने सैक्रिफाइसिंग इक्वल इक्वल किया हुआ है। फिर भी हम चेक करेंगे, हमें विश्वास नहीं है सर पे, तो ठीक है भाई, हमें विश्वास नहीं है तो एक काम करूं क्या, मैं इसको हटा दो, चलो मैं यहां निकाल देता हूं। चलो ओल्ड रेशियो, चलो अब आप बता दो आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। चलो पहले मैं निकालता हूं प्रवीण का। प्रवीण का ओल्ड रेशियो क्या है? सर प्रवीण का ओल्ड रेशियो, प्रवीण ही है ना पहले, हाँ सर 7/10। ओके, और न्यू रेशियो क्या है सर? 6/10। 6 + 2 + 10 इज इक्वल टू 10 कॉमन निकला, 7 - 6 इज इक्वल टू 1/10। क्लियर है? चलो अब हम निकालते हैं नवीन का ओल्ड रेशियो क्या है सर? 3/10। न्यू रेशियो क्या है सर? 2/10। तो 10 कॉमन निकला, 3 - 2 इज इक्वल टू 1/10। तो उसका मतलब है प्रवीण और नवीन का क्या रेशियो हो गया? नवीन का सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया 1/10, 1/10, दोनों का 10 10 कॉमन है तो 1/1। क्या है? 1/1। तो हमारा क्या निकल गया? कॉमन क्या निकल गया? 1:1 निकल गया। वापिस बता रहा हूं 1:1 कैसे निकला? 1/10, 1/10 तो 1/1, 1/10, 10 10 कॉमन 1:1। तो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकला 1:1 निकला। और वही तो मैं बोल रहा हूं, इक्वल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और मैंने तो क्या किया, सिर्फ मुझे ये दिया हुआ है, मुझे न्यू रेशियो निकालना था, तो 1/5 था, उसका आधा आधा इसने किया हुआ है। क्लियर है? चलो इसमें और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपका जो कंसेप्ट है वो और आपका सुपर स्ट्रांग हो। तो लेट्स नाउ डू क्वेश्चन नंबर 4। पर आपको समझ में आ गया ना? पहला स्टेप ओल्ड रेशियो, एडजस्टमेंट, इसका शेयर। अब लैंग्वेज समझना, इसका आधा है इसका आधा, ऑटोमेटिक निकालेंगे और ऑटोमेटिकली हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू निकलता है। और हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड पार्टनर्स का ही निकलता है। क्लियर है? चलो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। नाउ लेट्स नाउ डू क्वेश्चन नंबर 4। क्या लिखा हुआ है? अच्छा क्वेश्चन है। एक्स एंड वाई आर द पार्टनर्स ऑफ द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 7:3। एक्स सरेंडर 1/7 ऑफ हिज शेयर and Y surrender 1/3 of his share in favor of Z, a new partner, calculate a new ratio। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन करने के लिए आपको वो टेबल बनानी ही पड़ेगी। पेज नंबर 128 पे देखो मैंने क्या किया आपको, पहले लिखेंगे हम पार्टनर्स। कितने पार्टनर्स हैं सर? 1 मिनट पर 3 पार्टनर हैं, एक्स, ओके, एक्स और वाई, और थर्ड पार्टनर कौन एडमिट हो रहा है सर? जेड। ओके, उनका ओल्ड रेशियो क्या है सर? ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है 7:10, 3:10 दिया हुआ है। 7/7 + 3 7/10 एंड 3/10। वो बोलता है एक्स ने अपने में से 1/7 शेयर ऑफ हिज शेयर। अरे इंग्लिश पढ़ो, इंग्लिश आती है ना आपको? चलो इंग्लिश में बताओ क्या लिखा हुआ है।
देखो 1/7 ऑफ हिज शेयर, एक्स ने अपने में से 1/7 शेयर दिया ऑफ हिज शेयर, ऑफ इसका, ऑफ इंग्लिश में ऑफ का होता है ऑफ, उसका ऑफ, मतलब 7/10 का वो बोलता है उसने 1/7 ऑफ हिज शेयर, मतलब इसका उसने 1/7 दिया, तो 7/10 का 1/7 बोलता है किसने दिया, एक्स ने दिया। किसको दिया, जेड को दिया। वो बोल रहा है अपने शेयर का 1/7, देखो लैंग्वेज पढ़ो, 1/7 ऑफ हिज शेयर, तो 1/7 ऑफ विच शेयर, 1/7 ऑफ 7/10। अगर आपको उल्टा लिखना है तो उल्टा लिखो, 1/7 ऑफ हिज शेयर 7/10 और माइनस, और ये किसको मिल गया, ये शेयर मिल गया जेड को, उसने ये शेयर जेड के नाम कर दिया, मतलब 1/7 इंटू 7/10, ये उसने किसके नाम कर दिया, ये पूरा शेयर उसने जेड को दे दिया। ओके, बी ने क्या किया, सॉरी वाई ने क्या किया, वाई ने अपने में से 1/3 शेयर किसको दे दिया, ऑफ हिज शेयर जेड को दे दिया। ओके, तो 3/10 का क्या बोल रहा है, 1/3 ना, 1/3 ऑफ हिज शेयर, 3/10, 1/3 ऑफ हिज शेयर, 1/3 ऑफ हिज शेयर, उसने उसको दे दिया, माइनस लगा दो, और ये उसने किसको दे दिया, ये भी उसने जेड को दे दिया, मतलब जेड को ये तो मिला ही मिला, ये भी मिला, तो प्लस 1/3/3/10, 1/3/3/10। क्लियर है, वापस बता रहा हूं, एक्स ने अपना शेयर में से 1/7 ऑफ हिज शेयर, 1/7 ऑफ हिज शेयर 7/10, वाई ने 1/3 ऑफ हिज शेयर 3/10, 1/3 लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ऑफ हिज, ऑफ लिखा हुआ है ना, ऑफ हिज लिखा हुआ है, तो 3/10, और ये दोनों किसको मिल गए, जेड को मिल गए, तो दिस प्लस दिस इसको मिल गए। क्लियर है, चलो अब मैजिकली देखो क्या होता है, इसका शेयर कितना आ रहा है, नया शेयर, ये मेरा निकला न्यू रेशियो इज इक्वल टू 7/, एक 7 काट देता हूं तो ये आ जाएगा आपका 1/10, 7 और 7 काट दिया मैंने, 7 कट गया, 1/10। ओके, सिमिलरली 3/10, 3 और 3 कट गया, -1/10। ओके, ये भी कट गया, और इसका कितना आया सर, इसका आया 7 काट दिया 1/10, प्लस 3 काट गया 1/10। ओके, चलो अब आंसर निकालो, समझ में आया ना आपको, अरे भाई 7 कट गया 1/10, 1/3 कट गया 1/10, तो 3/10 -1/10, 7/10 -1/10, और ये 7 कट गया 1/10 प्लस 1/10, ये प्लस हो रहा है, ध्यान रखना। चलो अब निकालो सर, ये निकला आपका 10, 7 - 1 इज इक्वल टू 6/10 इज इक्वल टू 10, 3 - 1 इज इक्वल टू 2/10, तो 10 कॉमन, 1 + 1 इज इक्वल टू 2/10। तो आपका नया रेशियो क्या निकल गया, आपका नया रेशियो निकल गया 6:2:2। क्या निकल गया, सबका देखो कॉमन है 10 10, 6 + 2 + 2 कितना होता है 10, तो हमने आंसर सही निकाला, तो 6:2:2 निकल गया। तो आपका जो नया रेशियो निकल गया क्या है भाई, कौन कौन से पार्टनर है, x y z, तो 6:2:2, ये आपका नया रेशियो निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, समझ में आ गया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। व्हाट इज अ सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। पहले मैं निकालता हूं x का ओल्ड कितना है सर, 7/10 है, कितना है 7/10 है, और न्यू कितना है सर, न्यू है आपका 6/10। क्लियर है, तो कितना हो जाएगा सर, 10 कॉमन 7 - 6 इज इक्वल टू 1/10। y का निकालता हूँ, ओल्ड क्या है 3/10, न्यू क्या है 2/10, तो 10 10 कॉमन निकल गया, 3 - 2 1/10। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो x और y का निकल गया 1/10 1/10 1:1। क्लियर है सर, 1:1 इक्वल किया, सर इक्वल कैसे किया सर, इसने तो 1/7 से 1/3 दिया ऑफ हिज शेयर, अल्टीमेटली इसने 1/10 दिया, इसने 1/10 दिया, तो देखो आपका ऑटोमेटिकली आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ गया, इक्वल आ गया। समझ में आ रहा है आपको, कंसेप्ट समझ में आ रहा है
कि हाउ टू कैलकुलेट अ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। न्यू रेशियो कैसे निकाला। न्यू रेशियो अगर क्वेश्चन में दिया हुआ हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल दो। न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, पहले न्यू रेशियो निकालेंगे। और न्यू रेशियो निकालने के अलग अलग तरीके हैं। अगर सिंपल क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नया पार्टनर एडमिट हुआ और उसका 1/4 शेयर है, तो हम क्या करेंगे, वो हमने जो पहला मेथड निकाला ना 1 - 1/4 निकाल देंगे और वो डायरेक्टली आंसर निकाल देंगे। पर अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई जो नया पार्टनर जो एडमिट हुआ उसका शेयर 1/4 है और नहीं और वो एक्स और ए और बी ने ऐसे ऐसे कंट्रीब्यूट किया है, तो हमें ये चार्ट निकालना पड़ेगा। इधर इसने कहा था 1/7 ऑफ हिज शेयर, 1/3 ऑफ हिज शेयर, और ये दोनों का शेयर इसको प्लस मिलेगा बिकॉज ये जेड को मिल रहा है, तो जेड को ये भी मिला, ये भी मिला, अल्टीमेटली ये मिल गया। और आपका ध्यान रखना इन सबका जो टोटल होगा वो 1 ही आएगा, चेक करना, बिकॉज जो ये दे रहा है वो ये दे रहा है, अल्टीमेटली यहाँ पे आएगा। क्लियर है, समझ में आया आपको, कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, क्लियर हुआ ना। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जो भी आपका जो कंसेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग रखना, बिकॉज अकाउंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ही है, थ्योरेटिकली नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है अकाउंट्स के अंदर। यू हैव टू हैव अ वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अकाउंट सब्जेक्ट। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, हम और भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहले ये क्वेश्चंस करो, फिर मैं आपके और आगे आपको कंसेप्ट पे बढ़ता हूँ। लिखो ये पहले।